ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री हरि के द्वारा भगवान शिव की स्तुति। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में पलाश के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा की थी और दिन तथा रात में उनका स्मरण करते हुए समय को व्यतीत किया था। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन में यवों के सहित औदनों के द्वारा देव शंभु का आयोजन करके द्रव्यों पूरे मास अनुचरण किया करती थी। ब्रख वाहन प्रभु का स्मरण करते हुए उस श्री सती जी ने निराहार रहकर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि में ब्रख वाहन देव का आयोजन करके वसनों से और पुष्पों के द्वारा उसको पूर्ण किया था। आषाढ़ मास की चतुर्दशी तिथि में जो कि शुक्ल पक्ष की थी, कृत्यवासा देव का बृहति के पुष्पों के द्वारा आयोजन करके उसने उसी भांति पूजन किया था। सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन और चतुर्दशी में उसने पवित्र यज्ञोपवीतों तथा वस्त्रों के द्वारा देव का पूजन किया था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में नाना भांति के फल का तथा पुष्पों के द्वारा भली भांति देव का भजन करके चतुर्दशी में जल का ही भोजन किया था। इस प्रकार से जो पूर्व में व्रत सती जी ने किया था, उसी समय में सावित्री के सहित ब्रह्मा जी भगवान शंभु के समीप हुए थे। भगवान वासुदेव भी अपनी लक्ष्मी देवी के सहित उनके सन्निधि में गए थे, जहाँ पर भगवान शंभु हिमालय गिरी के प्रस्थ पर अपने गणों के सहित विराजमान थे। भगवान शंभु के उन दोनों ब्राह्मणों की ओर भगवान कृष्ण को देखकर जो अपनी पत्नियों के साथ संगत हुए वहाँ पर प्राप्त हुए थे, जैसा कि समुचित शिष्टाचार्य था, उसी के अनुसार उनसे संभाषण करके उनके यहाँ पर समागमन का कारण शंकर प्रभु ने पूछा था। इस प्रकार से उन दोनों का दर्शन करके जो दाम्पत्य भाव से संगत थे, शंभु ने भी दारा से पड़े ग्रहण करने की इच्छा मन में की थी। इसके उपरांत तात्विक रूप से अपने आगमन का कारण पूछा कि आप लोग यहाँ पर किस प्रयोजन को सुसंपादित किए जाने के लिए समागत हुए हैं और आपका यहाँ पर क्या कार्य है। इस रीति से भगवान शंभु के द्वारा पूछे गए वे दोनों में से लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर महादेव जी से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे त्रिलोचन, जिस कार्य के संपादन कराने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उसका अब आप श्रवण कीजिए। हे बृखभध्वज, विशेष रूप से तो हम दोनों का आगमन देव अर्थात आपके ही लिए है और संपूर्ण विश्व के लिए भी है। हे शंभु, मैं तो केवल सृजन करने के ही कार्य में निरत रहता हूँ और यह भगवान हरि उस सृष्टि के पालन करने के कार्य सलग में रहा करते हैं और आप इस सृष्टि का संहार करने में रत हुआ करते हैं। यही प्रतिसर्ग में जगत का कार्य होता रहता है। उस कर्म में सदैव मैं आप दोनों के सहित समर्थ हूँ। यह हरि मेरे और आपके सहयोग के बिना समर्थन नहीं होते हैं। आप संहार करने में हम दोनों के सहयोग के बिना समर्थ नहीं होते। इस कारण हे बृखभध्वज, परस्पर के कृत्यों में सभी की सहायता आवश्यक है। हमारी सहायता सदा योगी ही है, अन्यथा यह जगत नहीं होता है। कुछ ऐसे हैं जो आपके वीर से समुत्पन्न होने वाले के द्वारा वध के योग्य हैं और मेरे अंश से समुत्पन्न के द्वारा वध के लायक होते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो माया के द्वारा देवों के बैरी असुर वध के योग्य होते हैं। आप तो जब योग से मुक्त होते हैं और राग द्वेष से मुक्त हैं तथा केवल प्राणियों पर ही दया करने में निरत रहा करते हैं, तो आपके द्वारा असुर वध करने के योग्य नहीं हो सकते। हे ईश, उनके अबाधित रहने पर यह सृष्टि और स्थिति कैसे संभव हो सकते हैं। हे हरि, जब सृजन पालन और संहार के कर्म न करने वाले योग्य होंगे, तब हमारा शरीर भेद और माया का भी युक्त नहीं होता है। वैसे हम सब एक ही स्वरूप वाले हैं, अर्थात तात्पर्य यह कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों का एक ही शक्ति स्वरूप है।
हम सब कार्यों के विभिन्न होने की से भिन्न रूप वाले होते हैं। यदि कार्यों का भेद सिद्ध नहीं होता तो यह रूपों का भेद भी प्रयोजन से रहित ही है। वैसे ही एक ही तीनों रूपों में होकर हम विभिन्न स्वरूप वाले होते हैं। हे महेश्वर, यह सनातन अर्थात सदृश से चला आया तत्व है। इसको जान लीजिए, माया भी भिन्न रूपों, संध्या, कार्यों के भेद से ही भिन्न हुई है। हे महेश्वर, अनुराग की प्रवृत्ति का मूल नारी ही है। रामा के परिग्रह से पीछे काम, क्रोध आदि का उद्भव जन्म होता है। काम, क्रोध आदि के कारण स्वरूप अनुराग के होने पर यहाँ पर अजंतुगण विराग के हेतु का यत्न पूर्वक सांत्वन किया करते हैं। अनुराग के वृक्ष से संग ही सर्वप्रथम महान फल होता है। उसी संग से काम की समुत्पत्ति हुआ करती है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। स्वाभाविक ज्ञान से ही वैराग्य और निवृत्ति होती है। संसार की विमुक्ता से सनातन हेतु असंग ही होती है। हे महेश्वर, यहाँ पर दया नित्य ही हुआ करती है, अर्थात जो संसार से विमुख है उसमें नित्य ही दया का होना आवश्यक है। और दया के साथ साथ शांति भी होती है। अहिंसा और तप, शांति ज्ञान मार्ग का अनुसाधन है। आपके तपोनिष्ठ विसंगी अर्थात संग रहित तथा दया से संयुक्त होने पर अहिंसा तथा शांति आपको सदाई होगी। इसके न करने पर जो जो दोष है वे सभी आपको बतला दिए गए हैं। हे जगतपते, इस कारण से आप विश्व के और देवों के हित के लिए भार्यार्थ में एक परशोभना वामा का परिग्रहण करें। जिस प्रकार से लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और सावित्री मेरी पत्नी है, उसी भांति शंभु की जो सहचारिणी होवे उसका ही आप परिग्रहण कीजिए। श्री मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस तरह से हर के आगे ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण कर मंद मुस्कुराहट के सहित मुख वाले हरि ने उस समय में लोकों के इस ब्रह्मा जी से कहा, ईश्वर ने कहा जो आपने कहा है वह इसी प्रकार से तथ्य है। ब्रह्मा जी, यह विश्व के ही निमित्त से होना ही चाहिए, किंतु स्वार्थ से भली भांति ब्रह्मा के चिंतन करने से मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो भी वह मैं करूँगा जो जगत की भलाई के लिए आप कहेंगे। सो हे महाभाग, आप श्रवण कीजिए, जो मेरे तेज को सहन करने में भाग सह समर्थ हो, यहाँ पर भार्या के ग्रहण करने पर उसी को आप बतलाइए। जो योगिनी और कामरूपिणी दोनों ही हो में, जब मैं योग में युक्त हूँ उस अवसर पर उसी भांति वह भी योगिनी ही हो जावे। जिस समय में काम वासना में आसक्त हूँ तो उस अवसर पर वह मोहिनी ही होगी। हे ब्रह्मा जी, भार्या के लिए उसी को आप बतलाइए जो वरवर्णिनी होवे। वेदों के ज्ञाता महामनीषी गण जो अक्षर को जानते हैं, अर्थात जिस अक्षर का ज्ञान रखते हैं, उसी परम ज्योति के स्वरूप वाले जो सनातन हैं, मैं चिंतन करूँगा। हे परमपिता ब्रह्मा जी, मैं उसी की चिंता में सदा आसक्त होता हुआ भावना को गमन किया करता हूँ, अर्थात भावना में निमग्न हो जाता हूँ। उस भावना में जो विघ्न डालने वाली हो वह मेरी होने के वाली वाम ना होवे। हे महाभाग, आप अथवा विष्णु भगवान या मैं भी सब पर ब्रह्मा के रूप वाले हैं और एक दूसरे के अंगभूत हैं। जो योग्य हो उसका ही अनुचिंतन करो। हे कमल आसन, उसकी चिंता के बिना मैं स्थित नहीं रहूँगा। इस कारण से ऐसी ही जाया को बतलाइए जो सदा मेरे कर्म के अनुगत रहने वाले होवे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, संपूर्ण जगतों के स्वामी ब्रह्मा जी ने यह उनके वचन का श्रवण कर स्थित के सहित प्रसन्न मन वाले यह वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, जैसी आपने वर्णित है वैसी ही एक है जो प्रजापति दक्ष की तनया पुत्री हुई है, जिसका नाम सती है और वह परम शोभना है। वह ऐसी सुधीमती आपकी भार्या होगी। उसी को जो आपके पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कामनी है, उसको आप जान लीजिए। हे देवेश्वर, आप तो सभी आत्माओं में वर्तमान रहने वाले हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर ब्रह्मा जी के वचन के उपरांत भगवान मधुसूदन ने कहा कि
जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने कहा है वह सब आप करिए, उन शंकर प्रभु के द्वारा मैं वही कर मरूंगा। ऐसा कहने पर वे दोनों ब्रह्मा विष्णु अपने अपने आश्रमों को चले गए। ब्रह्मा जी और श्री हरि भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, जो कि सावित्री और कमला से संयुक्त थे। कामदेव भी महादेव जी के वचन का श्रवण करके अपने मित्र वसंत के सहित और पत्नी गृति के साथ आमोद प्रमोद से युक्त हो गया था। उसने विविक्त रूप वाला होकर शंभु को प्राप्त कर निरंतर वसंत को नियोजित कर वहीं पर स्थित हो गया था। श्री सती जी से विवाह का प्रस्ताव। श्री मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके अनंतर श्री सती जी ने पुनः शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में उपवास किया था और आश्विन मास में देवेश्वर का भक्ति भाव से पूजन किया था। इस तरह से इस नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर नौमी तिथि में दिन के भाग में भक्ति भाव से परमा अधिक विनम्र उस सती को भगवान श्री हरि प्रत्यक्ष हो गए थे, अर्थात सती के समक्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो गए थे। प्रत्यक्ष रूप से श्री हरि का अवलोकन करके श्री सती जी आनंद युक्त हृदय वाली हो गई थी। फिर उस सती ने लज्जा से अवनत होते हुए विनम्र होकर उनके चरणों में प्रणाम किया था। इसके अनंतर श्री महादेव जी ने उस व्रत के धारण करने वाली सती से कहा था, शिव स्वयं भार्या के लिए उसकी इच्छा करने वाले होते हुए भी उसके आश्चर्य के फल के प्रदान कराने वाले हुए थे। ईश्वर ने कहा, हे दक्ष की पुत्री, आपके इस व्रत से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। अब आप वरदान का वरण कर लो, जो भी आपको अभिमत होवे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, जगत के स्वामी महादेव उसके भाव को जानते हुए उस सती के वचनों के श्रवण करने की इच्छा से वरदान मांग लो, यह बोले थे। वह सती भी लज्जा से समाविष्टा होती हुई जो कुछ भी हृदय में स्थित था उसके कहने में समर्थ न हो सकी थी, क्योंकि बाला को जो भी मनोरथ अभिष्ट था वह लज्जा से समाच्छादित हो गई, अर्थात लज्जावश उस अभिषिक्त को मन में ही रखकर कुछ भी बोल न सकी थी। इसी बीच में कामदेव उस समय में अभिप्राय के सहित हर नेत्र, मुख और व्यापार से चिन्हित प्राप्त करके विवर चाप का पुष्प हेतु के द्वारा संधान करने वाला हो गया था। इसके अनंतर हर्षण बाण के द्वारा उसने कामदेव ने हर के हृदय वेधन किया था। इसके उपरांत हर्षित शंभु ने फिर एक बार सती को देखा था। उस समय में परमेश्वर शिव ने परब्रह्म के चिंतन को एकदम भुला ही दिया था। फिर इस कामदेव ने मोहन बाण के द्वारा भगवान श्री हरि को वेदित किया। तब हर्षित होकर शंभु उस अवसर पर बहुत ही अधिक मोहित हो गए थे। हे द्विजों में उत्तम, जब इन्होंने मोह और हर्ष को व्यक्त कर दिया था तो वह माया के द्वारा भी विमोहित हो गए थे। इसके अनंतर सती ने अपनी लज्जा को स्तंभित करके जिस समय में श्री हरि से वह बोली थी, हे वरद, मेरे अभीष्ट वर इस अर्थ को करने वाले को प्रदान करिए। उस समय में सती के वाक्य के अवसान की प्रतीक्षा न करके ही ब्रखवध्वज ने दाक्षायणी से पुनः मेरी भार्या हो जाओ कहला दिया था। श्री हरि के वचन सुनकर जो अभीष्ट के फल का भावना से युक्त था वह सती मनोगत वर की प्राप्ति करके परम प्रमुदित होती हुई मौन होकर स्थित हो गई थी। हे द्विजोत्तमों, काम वासना से समन्वित महादेव जी आगे वहां पर ब्रह्मचारुहास वाली सती ने अपने हावों और भावों से किया था। उस समय में अपने भावों का आदान प्रदान करके श्रृंगार नामक रस ने उन दोनों में प्रवेश किया था। वे विप्रेंद्रों भगवान हर के आगे स्निग्ध भिन्न व्यंजन की प्रभा से समान प्रभा वाली स्फटिक के समान उज्जवल कांति वाले हर के सामने चंद्रमा के समीप में अंकलेख की तरह राजित हुई थी।
इसके अनंतर दाक्षायणी पुनः उन महादेव जी से बोली थी, हे जगतपते, मेरे पिता के सामने गोचर होकर मुझे ग्रहण कीजिए। उस समय में देवी सती ने इस प्रकार से जो स्मृति युक्त वचन कहा था कि मेरी भार्या हो जाओ, यह महादेव जी ही ने कहा था। इसके अनंतर कामदेव यह देखकर रति और अपने मित्र वसंत के साथ प्रसन्नता से युक्त हो गया था और निरंतर अपने आप को अभिनंदित किया था। हे द्विजोत्तमों, इसके अनंतर दाक्षायणी ने शंभु को समाश्वासित करके हर्ष और मोह से समन्विता होती हुई वह सती माता के समीप गई थी। भगवान हरवी हिमालय के प्रस्थ से प्रवेश करके, जो कि उनका आश्रम था, दाक्षायणी के विप्रलंब वियोग के दुख से ध्यान में परायण हो गए थे। इसके उपरांत विप्रलंब अर्थात वियोग से युक्त होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मा जी के वाक्य का स्मरण किया था, जो कि जाया के परिग्रहण के अर्थ में पद्म योनि ने ब्रह्मा जी ने कहा। पहले विश्वास से ब्रह्म वाक्य के पर का स्मरण करके ही बृहद् ध्वज मन से ब्रह्मा जी का चिंतन करने लगे थे। इसके अनंतर चिंतन किए हुए परमेष्टि ब्रह्म त्रिशूली के आगे शीघ्र ही इष्ट की सिद्धि से प्रेरित हुए प्रविष्ट हुए थे, जहां पर हिमालय के प्रस्थ में यह विप्रलब्ध भगवान शंभु विराजमान थे। सावित्री के सहित ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हो गए थे। इसके उपरांत भगवान हर ने सावित्री के सहित धाता को देखकर बड़ी ही उत्सुकता के साथ विप्रलब्ध शंभु सती से बोले। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, विश्व के अर्थ जो दारा के परिग्रहण की कृति में आपने जो कहा था, वह अब मुझे उस सार्थक की ही भांति प्रतीत होता है। अत्यंत भक्ति से दाक्षायणी के द्वारा मेरी आराधना की गई है। जिस समय में उसके द्वारा प्रपूजित मैं उसको वरदान देने के लिए गया था, तब उसके समीप कामदेव ने विशाल बाणों से वेद दिया था और मैं माया से मोहित हो गया था कि मैं उसका प्रतिकार शीघ्र ही करने में असमर्थ हो गया हूँ। देवी का वांछित मैंने यह भी देखा था। हे विभो, व्रत की भक्ति से प्रसन्नता से समन्वित में उसका भर्ता हो जाऊं। इससे हे प्रजापति, अब आप विश्व के लिए और मेरे लिए ऐसा करें कि दक्ष प्रजापति मुझे आमंत्रित करके अपनी पुत्री को मुझे शीघ्र ही प्रदान कर दें। आप दक्ष के भवन में गमन कीजिए और मेरा वचन उनसे कहिए कि जिस प्रकार से सती का वियोग भस्म हो जावे, वैसा ही पुनः आप करें। श्री मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस प्रजापति के सकाश में महादेव जी ने यह इतना कहकर उन्होंने सावित्री का अवलोकन किया था, तो उन्होंने सती का विप्रयोग विशेष बढ़ गया था। लोकों के ईश ब्रह्मा जी ने उनसे संभाषण करके वे आनंद से संयुक्त कृत्य अर्थात सफल हो गए थे और उन्होंने जगत का हित तथा शिव का हित कर यह वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहद्ध्वज, हे भगवान, हे शंभो, जो आप कहते हैं उसमें विश्व का अर्थ तो सुनिश्चित है ही, इसमें आपका स्वार्थ नहीं है और न कोई मेरा स्वार्थ है। दक्ष तो अपनी पुत्री को आपके लिए स्वयं ही दे देगा और मैं भी आपके वाक्य को उसके ही समक्ष कह दूंगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने से है महादेव जी से कहकर अतीत वेग वाले शिवनंदन द्वारा वे दक्ष प्रजापति के निवास स्थान पर गए थे। इसके अनंतर उधर दक्ष भी संपूर्ण वृतांत सती के मुख से सुनकर यह चिंता कर रहा था कि यह मेरी पुत्री शंभु को कैसे दे दी जाए। आए हुए भी महादेव परम प्रसन्न होकर चले गए थे। वह भी पुनः ही स्वता के लिए कैसे इच्छित है, अथवा मुझे उनके निकट शीघ्र ही कोई दूत भेजना चाहिए। यह योग्य नहीं है कि यदि विभु अपने लिए इनको ग्रहण करें तो एक अनुचित ही बात होगी। मैं उन्हीं भगवान शंकर की पूजा करूंगा कि जिस तरह से वह स्वयं ही मेरी पुत्री के स्वामी हो जाएं। वे भी इसी के द्वारा अत्यंत प्रयत्न के साथ अतीव वांछा करती हुई से पूजित हुए। शंभु मेरे भर्ता हो में
और इस प्रकार से उन्होंने उसे वर भी दिए। इस रीति से दक्ष चिंतन कर रहे थे कि उसी समय परमपिता ब्रह्मा जी उसके आगे उपस्थित हुए। वे हंसों के रथ में सावित्री के साथ विराजमान थे। प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी को देखकर उनका स्वागत किया, प्रणाम किया। वह विनम्र होकर स्थित हो गया था। उन्होंने एक आसन दिया और यथोचित आसन पर विराजमान किया। इसके अनंतर उन सब लोगों के ईश से वहां पर आगमन का कारण दक्ष ने पूछा। हे विप्रेंद्रों, वह दक्ष चिंता से आविष्ट भी था किंतु हर्षित हो रहा था। दक्ष और ब्रह्मा जी की वार्ता। दक्ष ने कहा, हे जगत के गुरुवर, यहाँ पर आपके आगमन का कारण बतलाइए। आप पुत्र के स्नेह से अथवा किसी कार्य के वश में इस आश्रम में समागम हुए हैं। श्री मार्कंडेय मुनि ने कहा। इस प्रकार से महात्मा दक्ष के द्वारा पूछे गए सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस प्रजापति दक्ष को आनंदित करते हुए हंसकर यह वाक्य कहा था। परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष, सुनिए, मैं तुम्हारे जिस कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ, वह कार्य लोगों के लिए हितकर है तथा पथ्य है और आपका भी अवसिप्तित है। तेरी पुत्री ने जगत के पति महादेव की आराधना करके जो वर प्राप्त करने की उनसे प्रार्थना की थी, वह आज स्वयं ही घर में आई हुई है। शंभु ने आपकी पुत्री के लिए आपके समीप में मुझे पुनः भेजा है। जो कृत्य परम श्रेय है उसका अवधारण करिए। जिस समय वरदान देने को वे आए थे, तभी से लेकर आपकी पुत्री के वियोग से शीघ्र ही कल्याण की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। कामदेव ने भी उस समय अत्यधिक वेदन किया था। उसे जगत के प्रभु का वेदन सभी पुष्कर बाणों से एक ही साथ किया था। वह कामदेव के द्वारा बाणों से विद्ध होकर आत्मा का परिचिंतन त्याग कर जैसे कोई सामान्य जन हो, उसी भांति अतीव व्याकुल वाणी को भुलाकर विप्रयोग से गणों के साथ अन्य कृति में भी सती कहाँ है, यह बोला करते हैं। मैंने जो पूर्व में चाहा था और आपने तथा कामदेव ने इच्छा की थी एवं मरीचि आदि मुनिवरों ने जिसकी इच्छा की थी, हे पुत्र, वह कार्य अवसिद्ध हो गया है। आपकी पुत्री के द्वारा भगवान शंभु की आराधना की गई थी और वे भी उस तुम्हारी पुत्री विचिंतन से हिमवदगिरी अनुमोदन करने के लिए इच्छुक हैं। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के भावों के द्वारा सती ने नंदा के व्रत से शंभु की आराधना की थी, ठीक उसी भांति उनके द्वारा सती की आराधना की जा रही है। इसलिए हे दक्ष, शंभु के लिए परिकल्पित अपनी पुत्री सती को बिना विलंब किए और उनको दे दो। उसी से आपकी कृतकृत्यता अर्थात सफलता है। मैं उनको देवर्षि नारद द्वारा आपके आलय में ले आऊंगा। उसके लिए आप भी इस सती को, जो कि उन्हीं के लिए परिकल्पित हैं, उन्हें प्रदान करो। श्री मार्कंडेय मुनि ने कहा, दक्ष ने ऐसा ही होगा, यह दक्ष ने ब्रह्मा जी से कहा था और ब्रह्मा जी भी वहां से उसी स्थान पर चले गए थे जहां पर भगवान शंभु विराजमान थे। परमपिता ब्रह्मा जी के चले जाने पर दक्ष प्रजापति भी अपनी दारा और तनया के साथ आनंद युक्त हो गए थे और पीयूष से परिपूरित की भांति पूर्ण देह वाला हो गया था। इसके अनंतर कमल आसन ब्रह्मा जी मोद से प्रसन्न होकर महादेव जी के समीप प्राप्त हो गए थे, जो कि हिमालय पर्वत पर स्थापित थे। बृहस्पति ध्वज ने उन आते हुए लोकों के सृष्टा को देखकर वे सती की प्राप्ति में बारंबार मन में संशय कर रहे थे। इसके अनंतर दूर ही के स्थान से समन्वित ब्रह्मा जी को महादेव जी ने जो काम वासना को वश में धारण किए थे और कामदेव के द्वारा उन्मादित हो गए थे, ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके पुत्र दक्ष ने सती के अर्थ में स्वयं क्या कहा था, आप मुझे बतलाइए, जिससे कामदेव के द्वारा मेरा हृदय विदीर्ण न किया जाए। वाद मान विप्रयोग सती के बिना मुझको हनन कर रहा है। हे सुरश्रेष्ठ,
यह कामदेव अन्य सब प्राणियों का त्याग कर मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। हे ब्रह्मा जी, वह सती जिस तरह से भी मुझे प्राप्त हो वही आप शीघ्र करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पतिध्वज, सती के अर्थ में जो मेरे पुत्र दक्ष ने कह दिया था उसको आप सुनिए और अपना साध्य सिद्ध हो गया है, यही अवधारित कर लीजिए। उसने कहा था कि मुझे मेरी पुत्री उन्हीं के लिए देने के योग्य है और उनके ही लिए वह परिकल्पित है। यह कर्म तो मुझे भी अभिष्ट था ही, किंतु अब आपके वाक्य से पुनः अधिक सुलभ हो गया है। मेरी पुत्री के द्वारा शिव समारा आधित किए गए हैं और इसी के लिए उन्होंने स्वयं ही ऐसा किया है और वे शिव भी उनकी इच्छा करते हैं, अर्थात सती को भार्या के रूप में पाना चाहते हैं। इसी कारण से मुझे इसको हर के लिए सदा चाहिए, अर्थात मैं उन्हीं को दूंगा। वे शिव किसी शुभ मुहूर्त और शुभ लगन में मेरे समीप आ जाएं। हे ब्रह्मा जी, उसी समय में मैं भिक्षार्थ में शंभु के लिए अपनी पुत्री सती को दे दूंगा। हे बृहस्पतिध्वज, दक्ष ने यही प्रसन्नता के साथ कहा था, इसलिए आप किसी परम शुभ मुहूर्त में उस सती की अनुयाचना करने के लिए उन दक्ष के समीप में गमन कीजिए। ईश्वर ने कहा, मैं आपके साथ तथा महात्मा नारद जी के साथ ही यहाँ से गमन करूँगा। हे जगतों के द्वारा पूज्य, इस कारण से आप शीघ्र ही देवर्षि नारद जी का स्मरण करिए। मरीचि आदि 10 मानस पुत्रों को भी स्मरण करिए। उन सब को ही साथ में अपने प्राणों गणों सहित दक्ष के निवास स्थान पर ले जाऊंगा। इसके अनंतर कमल आसन प्रभु के द्वारा वे सब स्मरण किए गए, जो मन के समान वेग वाले ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी के ही सहित थे। श्री मार्कंडेय मुनि ने कहा, फिर वहां पर देवर्षि नारद जी के सहित सभी मानस पुत्र इकट्ठे हो गए थे। ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा किए हुए केवल स्मरण से ही आ गए थे और प्रेरित जैसे होवे वैसे ही सदा उपस्थित हो गए थे। उनके साथ और ब्रह्मा जी के साथ में अपने गणों के साथ में लेकर भगवान शंभु मोह से संगत होते हुए दक्ष के निवास मंदिर में गए। इसके अनंतर उनके कर्म के योगी काल के आने पर गणों ने शंख पट्टाह डंडिम सूर्यवंशी को वादित किया। आनंद से युक्त हुए वे सब शंकर जी का अनुगमन करते हुए कुछ ताल बजा रहे थे और कोई करतलों के द्वारा अग्र तल की ध्वनि कर रहे थे। वे सब अपने अतिवेग वाले विमानों के द्वारा बृहस्पतिध्वज का अनुगमन करते हैं। अनेक तरह की आकृतियां वाले गण भारी कोलाहल करते हुए तथा बुरी तरह की ध्वनि को करने वाले शब्दों के योग से ही वहां से अर्थात शिव के आश्रम से निर्गत हुए थे। इसके उपरांत आनंद से युक्त देव गंधर्व और अप्सराओं के गण वाद्यों के द्वारा मोह को करते हुए तथा नृत्यों से समन्वित हुए बृहस्पतिध्वज का अनुगमन कर रहे थे। हे विप्रेंद्रों, गंधर्वों तथा गणों के उस शब्द से सब दिशाएं तथा समस्त वसुंधरा परिपूरित हो गई थी, अर्थात वह ध्वनि सर्वत्र फैलकर भर गई थी। कामदेव भी अपने गणों के सहित श्रृंगार रस आदि के साथ काम को मोहित करता हुआ अनुगत हुआ था। भार्या के लिए भगवान श्री हरि के गमन करने पर उस समय में समस्त सुरा ब्रह्म आदि स्वयं ही मनोहर शब्द कर रहे थे। हे द्विज श्रेष्ठों, सभी दिशाएं सुप्रसन्न हुई थीं, परम शांत अग्नियां प्रज्वलित हो गई थीं और आकाश से पुष्पों से समन्वित हो गए थे। जो कोई अस्वस्थ भी थे वे भी सभी प्राणी स्वस्थ हो गए थे। हंस और सारसों के समुदाय नीलकंभ और चकोर ईश्वर की प्रेरणा करते हुए समान परम मधुर शब्दों को कर रहे थे। भगवान शिव जी को भुजंग सर्प बागंबर जटाजूट चंद्रकला भूषणता को प्राप्त हुए थे। वह इन भूषणों से भी अधिक दीप्त हो रहे थे। इसके अनंतर एक क्षण में बलवान और वेग वाले बलि वर्दवैल के द्वारा ब्रह्मा और नारद आदि के सहित शिव दक्ष के निवास स्थान पर पहुंच गए। इसके उपरांत महान तेजस्वी प्रजापति दक्ष ने
स्वयं भगवान शिव का स्वागत करके परमपिता ब्रह्मा आदि के लिए उनके जैसे ही उचित आसन दिए। उसी भांति अर्घपाद्य आदि से उन सब की समुचित पूजा की। दक्ष मानस मुनियों के साथ संविद किया गया था। हे द्विज सत्तमो, इसके उपरांत सो मुहूर्त और लग्न में प्रजापति दक्ष ने बड़े ही हर्ष से अपनी पुत्री सती को शंभु भगवान के लिए प्रदान किया। शंभु ने भी सभी विधि से हर्षित होकर सती का पाणिग्रहण संस्कार किया। बृहस्पति ध्वज ने परम श्रेष्ठ तनु वाली दाक्षायणी से उस समय पाणी का ग्रहण किया। ब्रह्मा और देवर्षि नारद आदि मुनियों ने सामवेद की गीतियों से, ऋचाओं से तथा श्राव्य यजुर्वेद के मंत्रों से ईश्वर को तोषित किया था। सब गणों ने वाद्यों का वादन किया था और अप्सराओं के गणों ने नृत्य किया था। आकाश में संगत मेघ ने पुष्पों की वर्षा की थी। इसके अनंतर भगवान गरुड़ध्वज कमला लक्ष्मी के साथ में अत्यंत वेग वाले गरुण द्वारा भगवान शंभु के समीप उपस्थित होकर यह वचन बोले थे। भगवान श्री शंकर जी एवं श्री हरि का वृतांत। भगवान ने कहा, हे हरि, जिस प्रकार से श्री लक्ष्मी जी के साथ मैं शोभायमान होता हूँ, ठीक उसी भांति स्निग्ध नील अंजन की समान श्वास शोभा से समन्वित दाक्षायणी के साथ आप शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। आप इसी सती के साथ में विराजमान होकर देवों की अथवा मानवों की रक्षा करो। इस सती के साथ संसार वालों का सदा मंगल करो। हे भगवान शंकर, यथा योग्य दस्युओं का हनन करेगा अभिलाषा के सहित जो भी इसको देखकर अथवा श्रवण करेगा, हे भूतेश, उसका हनन करोगे। इसमें कुछ भी विचारणा नहीं है, अर्थात इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मार्कंडे मुनि ने कहा, हे द्विजों, प्रीति से प्रसन्न मुख वाले सर्वज्ञ प्रभु ने प्रसन्न मन वाले परमेश्वर से ऐसा ही होवे यह कहा था। इसके अनंतर उस समय से ब्रह्मा जी ने 4 सुंदर हास वाली दक्ष की पुत्री सती का दर्शन करके कामदेव से आविष्टा मन वाले होते हुए उसके मुख को देखने लगे थे। उस समय ब्रह्मा जी ने बारंबार सती के मुख का अवलोकन किया था और फिर अवश्य होते हुए उस समय में इंद्रियों के विकार को प्राप्त हुए थे। हे द्विजोत्तमो, इसके अनंतर उनका तेज शीघ्र ही भूमि पर गिर गया था, जो कि मुनि के आगे उस समय में वह जल दहन की आभा वाला था। हे द्विजोत्तमो, इसके उपरांत उससे मेघ शब्द से संयुक्त हो गए थे। अब उन सुसज्जित मेघों के नाम बतलाए जाते हैं। संवर्त, अवर्त, पुष्कर और द्रोण वे गर्जना करते हुए जलों को मोचित करने वाले थे। उन मेघों के द्वारा आकाश के संच्छादित हो जाने पर, अर्थात सर्व आकाश मेघों के द्वारा घिरा हुआ हो जाने पर, भगवान शंकर काम वासना से मोहित होते हुए दाक्षायणी देवी को अतीव देखते हुए कामदेव के द्वारा मोहित हुए। उसके उपरांत उस समय भगवान विष्णु के वचन का स्मरण करते हुए भगवान शंकर ने शूल को उठाकर ब्रह्मा जी का हनन करने की इच्छा की थी। हे द्विजोत्तमो, शंभु के द्वारा ब्रह्मा जी को मारने के लिए त्रिशूल को उद्यत करने पर, अर्थात उठाए जाने पर, मरीचि और नारद आदि सब उस समय में हाहाकार करने लगे थे। प्रजापति दक्ष, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वह कहते हुए संकित होते हाथ उठाकर शीघ्र ही आगे समागत होकर भूतेश्वर प्रभु को निवारित किया था। इसके उपरांत उस समय में महेश्वर ने दक्ष को मलिन देखकर भगवान विष्णु की वाणी को स्मरण कराते हुए यह प्रिय वचन बोले थे। ईश्वर ने कहा, हे विप्रेंद्र, नारायण ने जो इस समय कहा था, हे प्रजापते, वह यहाँ पर भी मैंने ही अंगीकार किया था। जो भी इस सती को काम वासना की अभिलाषा से युक्त होते हुए देखता है, उसको आप मार डालेंगे। मैं इस वचन को इसका हनन करके सफल करता हूँ। ब्रह्मा जी ने अभिलाषा अर्थात काम वासना की इच्छा से समन्वित होकर क्यों सती का अवलोकन किया था, वह तेज के त्याग करने वाले हो गए थे। इसी से उसका हनन मैं करता हूँ।
क्योंकि वे अपराध पाप करने वाले हैं। श्री मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस रीति से बोलने वाले उनके आगे स्थित होकर भगवान विष्णु ने बड़ी शीघ्रता की थी। समस्त जगत के प्रभु ने उनको मारने का निवारण करते हुए यह वचन कहा था। श्री भगवान ने कहा, हे भूतेश्वर, जगतों के सृजन करने वाले और परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी का हनन कर नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने ही आपको भार्या के सती को परिकल्पित किया है। हे शंभु, यह चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रजाओं का सृजन करने के लिए प्रादुर्भूत हुए हैं। इनके मारे जाने पर जगत का सृजन करने वाला अन्य कोई अप्राकृत नहीं है। फिर हम इस तरह से सृजन, पालन और संहार के कर्मों को करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा वह मेरे आपके द्वारा ही सामंजस्य ये से कर्म हुआ करते हैं। एक के निहित हो जाने पर इनमें कौन है जो उस कर्म को करेगा? हे बृहद्ध्वज, इस कारण से आपके द्वारा विधाता वध करने के यथोसाध्य नहीं है। ईश्वर ने कहा, मैं इस चतुरानन ब्रह्मा को मारकर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा। बाकी रही प्रजा सृजन की बात, सो मैं अकेला ही प्रजाओं को जो भी स्थावर और जंगम है सृजन कर दूंगा। मैं अन्य विधाता का सृजन कर दूंगा अथवा मैं ही अपने तेज से कर दूंगा, और मेरे द्वारा निर्मित एवं सृजित विधाता इस सृष्टि के करने वाले होंगे, जो सर्वदा मेरी अनुज्ञा से ही करेंगे। हे विभो, मैं ही उसको मारकर अर्थात ब्रह्मा का वध करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, हे चतुर्भुज, एक सृजन करने वाले का सृजन करूंगा। आप मुझे वारित ना कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भगवान चतुर्भुज ने गिरीश के इस वचन का श्रवण करके मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख वाले होते हुए, फिर भी ऐसा मत करो, यह कहते हुए बोले कि प्रतिज्ञा की पूर्ति आत्मा में करना योग्य नहीं होता। हे द्विजोत्तमों, ईश्वर के मुख के सामने ही विष्णु ने कहा था। इसके उपरांत भगवान शिव ने कहा था कि मेरे शंभु के रूप से ब्रह्मा मेरी आत्मा किस तरह से है, यह तो प्रत्यक्ष रूप से आगे स्थित होते हुए भिन्न ही दिखलाई दे रहे हैं। इसके अनंतर उस समय मुनियों के सामने भगवान ने हंसकर गरुड़ध्वज ने महादेव को दोष देते हुए कहा था। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपसे भिन्न नहीं है और न शंभु ही ब्रह्मा जी से भिन्न है, और दोनों से भी मैं भी भिन्न नहीं हूँ। यह हम तीनों की अभिन्नता तो सनातन अर्थात सदा से ही चली आने वाली है। भाग अभाग स्वरूप वाले प्रधान और अप्रधान का ज्योतिर्मय का मेरा भाग आप दोनों हैं, और मैं असंख्य हूँ। कौन तो आप हैं, कौन मैं हूँ, कौन ब्रह्म है, वे तीनों ही परमात्मा मेरे ही अंश हैं। सृजन, पालन और संहार के कारण ये भिन्न होते हैं। आप अपनी आत्मा में ही संस्तव करो। ब्रह्मा, विष्णु और शंभु को एकत्रित हुए हृदयत करो। जिस तरह एक ही धर्मी के सिर, ग्रीवा आदि भेद से अंग होते हैं, हे हर, ठीक उसी भांति मेरे एक ही ये तीनों भाग हैं। जो ज्योति सबसे उत्तम है, जो अपने और पराये प्रकाश रूप है, कूटस्थ, अव्यक्त और अनंत रूप से युक्त है और नित्य है, तथा दीर्घ आदि विशेषणों से हीन, तथा वह पर है, उसी रीति से हम तीनों अभिन्न हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उन भगवान के इस वचन को श्रवण करके महादेव विमोहित हो गए थे। वह अभिन्नता का ज्ञान रखते हुए भी अन्य चिंतन से सदा ही स्मृति होने से ही उनको अभिन्नता का ज्ञान नहीं हो रहा था। सदा ही विस्मृति होने से ही उनको अभिन्नता का ज्ञान नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर भी गोविंद से त्रिवेदियों की अभिन्नता को पूछा था। ब्रह्मा, विष्णु और त्रयंबकों का सार और एक का विशेषक को पूछा। इसके अनंतर पूछे गए नारायण ने शंभु से कहा था और तीनों देवों का अनन्यता और एकता को प्रदर्शित किया था। इसके उपरांत विष्णु भगवान के मुख कमल से कोश से अनन्यता का श्रवण करके तथा विष्णु विधि और ईश के तत्व में स्वरूप को देखकर मृण शिव ने पुष्प मधु से प्रकाश
विधाता इसको नहीं मारा था। ऋषि गणों ने कहा, भगवान जनार्दन ने तीनों देवों की जो अनन्यता को कहा था, हे द्विजोत्तम, शंभु के लिए सदा अद्वय के श्रवण करने की इच्छा रखते हैं, अथवा गरुड़ध्वज ने कैसे एकत्व को दिखाया था, हे भूपेंद्र, उसको बतलाइए। हमको बहुत ही अधिक कौतूहल है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे मुनिगणों, आप लोग श्रवण करिए। यह तीनों देवों की अनन्यता अर्थात उनके एकत्व का दर्शन परम गोपनीय है। भगवान श्री हरि ने भगवान गोविंद से पूछा था और बहुत ही आदर के साथ संभाषण करके ही पूछा था। हे मुनि श्रेष्ठ, इन्होंने इनकी अभिन्नता का प्रतिपादन करने वाला यही कहा था। श्री भगवान ने कहा, यह जब भुवन वर्जित मोमय अर्थात तम से परिपूर्ण था, तब अपज्ञात अलक्ष्य और सभी ओर से प्रसुप्त के ही तुल्य था। यहाँ दिन रात्रि का भाग नहीं है, न आकाश है और न काश्यपी ही है, ज्योति है न जल है, न वायु है न किंचित संस्थित है। परब्रह्म एक ही था जो सूक्ष्म नित्य और इंद्रियों की पहुँच से परे है। यह अव्यक्त और ज्ञान रूप से द्वैत से ही परिपूर्ण है। तीनों देवों का अनन्य तत्व प्रकृति और पुरुष, ये दोनों सर्व सहित नित्य हैं। हे भूतेश, काल भी स्थित है जो एक ही जगत का कारण है। हे हरि, जो एक परब्रह्म है वह स्वरूप से परे है, उसी जगत के पति के यह तीनों रूप नित्य हैं। काल नाम वाला दूसरा कोई रूप नहीं है। जो अनाद्य है और जो कारण है, वह सब भूतों का अवच्छेद से संगत होता है। फिर वह अपने प्रकाश से भासद रूप वाला प्रकाशित होता है। पहले सृष्टि की रचना करने के लिए अतुल रूप से स्वयं प्रकृति से क्षोभ युत करता हुआ था। प्रकृति के संक्षुब्ध हो जाने पर महातत्व की उत्पत्ति हुई थी। पीछे महातत्व से 3 प्रकार का अहंकार समुत्पन्न हुआ था। अहंकार के समुत्पन्न होने पर शब्द तन्मात्रा से विष्णु ने आकाश का सृजन किया था। जो आकाश अनंत है और मूर्ति से रहित है, अर्थात आकाश की कोई भी मूर्ति नहीं है। इसके उपरांत महेश्वर ने रस तन्मात्र से जल का सृजन किया था। उस समय वह अपनी माया से निराधार ने स्वयं ही धारण किया था। इसके अनंतर प्रभु ने तीनों गुणों की अर्थात सत्व रज तम इनकी समता ने संस्थित प्रकृति को परमेश्वर ने पुनः सृष्टि की रचना के लिए संक्षुप्त किया था। इसके पश्चात उस प्रकृति ने उस जल में त्रिगुण के भाग वाले निराकुल जगत के बीच स्वरूप बीज को भली भांति सृजन किया था। वही निश्चित रूप से क्रम से ही वृद्ध महान सुवर्ण का अंड हुआ था। उस अंड ने गर्भ में ही उस संपूर्ण जल को ग्रहण कर लिया था और अंड के गर्भ में जल के स्थित हो जाने पर भगवान विष्णु ने उस अंड को आपकी ही माया से इस अतुल ब्रह्मांड को धारण कर लिया था। जल, अग्नि, वायु तथा नभ से वह अंडक बाहर सब पार्श्व में और सभी ओर आच्छन्न हो गया था। 7 सागरों के मान से जैसे नदी आदि के मान से ब्रह्मांड के अंदर जल है, उसी तरह से उसके अंदर यह भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा के रूप के धारण करने वाले हैं। 1 वर्ष तक निवास करके ही मैंने उस अंड का भेदन किया था। हे महेश्वर, उसके इसमें मेरु और जल से जरायु पर्वत हुए और 7 समुद्र हुए। इसके मध्य में गंध की तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ईश्वर के द्वारा और प्रवृत्ति से वह त्रिगुणात्मिका ज्योति की थी। पहले ही पर्वत आदि से वसुंधरा उत्पन्न हुई थी। ब्रह्मांड के खंड के संयोग से वह अत्यंत दृढ़ हो गई थी। उसमें ही सब लोगों के गुरु ब्रह्मा जी स्वयं स्थापित थे। तब ही से सब लोगों के गुरु ब्रह्मा जी स्वयं स्थापित हुए। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित थे तो वह व्यक्त नहीं हुए थे। उसी समय वे रूप की तन्मात्रा से भली भांति तेज उत्पन्न हुआ था। प्रकृति के द्वारा विनियोजित
स्पर्श का प्राणभूत हुआ था। तन्मात्रा से वायु उत्पन्न हुई, जो वायु सभी ओर से समस्त प्राणियों का प्राणभूत हुआ। अतुल जलों से, तेजों से, वायुओं से, नभ से और अंड के अंदर और बाहर व्याप्त था और गर्भ में गमन करने वाला था। इसके अनंतर महेश्वर ने ब्रह्म के शरीर को 3 भागों में विभक्त कर दिया। हे शंभो, स्वभाव की इच्छा के वश में त्रिगुणीकृत हो गया। उसको जो ऊर्ध्व भाग था चतुर्मुख और चतुर्मुख चतुर्भुज हो गया था। पद्म केसर के समान रंग काया वाला ब्रह्म महेश्वर था। उसका जो मध्य भाग था वह नीले अंगों वाला ब्रह्म महेश्वर था। एक मुख से युक्त 4 भुजाओं वाला था। शंख चक्र गदा पद्म हाथों में लिए हुए वह काम वैष्णव का था। उसका अधोभाग 5 मुखों से समन्वित 4 भुजाओं वाला था। वह स्फटिक के तुल्य शुक्ल था। वह काम चंद्रशेखर था। इधर उधर ब्रह्म के कार्य में सृष्टि की शक्ति नियोजित किया था और वह लोकभूत ब्रह्म के रूप से सृष्टा हो गया था। महेश ने वैष्णव काम में अपनी ज्ञान की शक्ति को महेश्वर में स्थापित कर दिया था। पाताल और पालन का करने वाला विष्णु को हो गया था। सर्व शक्तियों के नियोग से मेरा सदा ही तद्रूपता है। वही परमेश्वर संहार करने वाले शंभु हो गए थे। इनका वे फिर तीनों शरीरों में अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव, इन तीनों में वह स्वयं ही प्रकाश किया करते हैं। ज्ञान रूप परमात्मा रूप प्रभु अनादि हैं। सृजन पालन और संहार के करने से एक ही हैं। वही ब्रह्मा विष्णु और महेश पृथक पृथक नहीं हैं। इस प्रकार से शरीर रूप और ज्ञान हमारा अंतर होता है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार से शिव भगवान ने उन अमित तेज वाले भगवान विष्णु के वचन का श्रवण करके अतिरेक विकसित मुख वाले होकर पुनः जनार्दन प्रभु से बोले, यदि ज्योति स्वरूप वाला और निरंजन महेश ही है, कौन सी माया है अथवा कौन काल है अथवा कौन प्रकृति कही जाई करती है, कौन से पुरुष उनसे भिन्न अभिन्न है? यदि ऐसा है तो फिर एकता किस रीति से होती है? हे गोविंद, उनके प्रभाव को मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, आप ही सदा ध्यान में समवस्थित होकर परमेश्वर को देखा करते हैं, जो आत्मा में आत्म स्वरूप हैं और वह ज्योति के रूप वाला सहक्षर है। हे विभो, माया को, प्रकृति को, काल को और पुरुष को आप स्वयं जानने वाले हैं। जब आप ध्यान का भोग करते हैं तो उसी के द्वारा ज्ञाता है। इसलिए आप ध्यान में तत्पर हो जाइए, क्योंकि इस समय में आप हमारी माया से मोहित हो रहे हैं। इसी कारण से आप निश्चय ही परम ज्योति का विस्मरण करके वनिता में निरत हो रहे हैं। अब आप कोप से युक्त, अतएव कोप को भूलकर प्रथमों के स्वामी प्रकृति के आदि रूप जिसको आप पूछ रहे हैं। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, फिर तो वहां पर महादेव जी ने इस परम सुनिश्चित वाक्य का श्रवण करके समस्त मुनियों के देखते हुए ये योग से युक्त होकर ध्यान में प्रायण हो गए थे। इस समय में बंद का आसाद न करके विनिर्मिलित लोचनों वाले महेश्वर ने सब आत्मा का चिंतन किया था। परम पुरुष का चिंतन करते हुए उनका शरीर बहुत अधिक कांति युक्त होकर चमक रहा था। तेज से उज्जवल उनको देखने के लिए उस समय में मुनिगण भी समर्थ नहीं हुए थे। उसी क्षण में जब ये शंभु ध्यान से मुक्त हो गए थे, भगवान विष्णु की माया ने भी उनका परित्याग कर दिया था। उस समय वे तप के तेज से अतीत उज्जवल एवं कांतिमान होकर चमक रहे थे। जो भी गण उस अवसर पर सेवा करने के लिए शंकर के समीप में स्थित रहते थे, वे सब भी उन शंकर अथवा दिवाकर के देखने पे समर्थ नहीं थे, अर्थात उन्हें देख नहीं सकते थे। उस काल में स्वयं ही भगवान विष्णु समाधि में मन लगाने वाले शिव के शरीर के अंदर ज्योति के स्वरूप से प्रविष्ट हुए थे। उन शंकर ने जठर में प्रवेश करके जैसे पहले सृष्टि का क्रम था, ठीक उसी भांति स्वयं अव्यय नारायण ने दिखा दिया था। वह ना तो स्थूल है
और न सूक्ष्म है, न विशेषण के गोचर हैं। वह नित्य आनंद रूप हैं, निरानंदन हैं, एक हैं, शुद्ध हैं और इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं। वह अस्पृश्य हैं और सबका दृष्टा अर्थात देखने वाला है। वह निर्गुण है, परम पद है, परमात्मा में गमन करने वाला आनंद है और जगत के कारण का भी कारण है। सबसे प्रथम शंभु ने तत्स्वरूपी आत्मा को देखा था, पर वह प्रविष्ट हुए मन में बाहर के ज्ञान से विवर्जित उसी के रूप प्रकृति को, जो सृष्टि की रचना के लिए भिन्नता को प्राप्त हुई थी, उसी के समीप एक उसको पृथक भूत हुई की भांति देखा था। फिर इनमें जिस रीति से वास कर रहे पुरुषों को देखा था। हे द्विजसत्तमो, जैसे स्थूल अग्नि के कण से निरंतर होवे, वही काल के रूप से बारंबार भासित होता है। सृष्टि, पालन और अहंकार के योगों का अवच्छेद से कारण है। प्रकृति और पुरुष ही काल भी, जो अभिन्न थे और सर्ग के लिए भिन्नता को प्राप्त हुए, भी समान थे। इन सब को भूत और अप्रन्न चंद्रशेखर प्रभु ने देखा था। एक ही ब्रह्म है, जो द्वैत से रहित और यहाँ पर कुछ भी नाना रूप वाला नहीं है। वही प्रधान रूप से और काल के स्वरूप से भासमान होता है तथा पुरुष के रूप में संसार के प्रवृत्त हुआ करता है। भोग करने के लिए निरंतर वह प्राणधारियों के शरीर में प्रवर्तित होता है। वही माया या प्रकृति है, जो शंकर भगवान को मोहित करती है। वह श्री हरि को और ब्रह्मा जी को मोहयुक्त करती है। ठीक उसी भांति से आप अन्य जन्म वाले हैं। माया के नाम वाली प्रकृति जात हुई और जंतु को सम्मोहित भी किया करती है। वह सदा स्त्री के स्वरूप से लक्ष्मीभूता हुई हरि भगवान की प्रिया है। वह सदा स्त्री के स्वरूप से लक्ष्मीभूत, वह देवी स्वयं बुद्धि के सावित्री, रति, संध्या, सती, वारिणी है। वह देवी स्वयं बुद्धि के रूप वाली है, जो चंडी का इन नाम से गायन की जाया करती है। यह ध्यान के मार्ग में गमन हुए भगवान हरि ने शीघ्र स्वयं ही देखा था। ममत्व आदि के भेद से फिर सृष्टि के क्रम को स्वयं देखा था। भगवान ने काल, प्रकृति तथा पुरुषों को दिखलाकर, हे द्विजोत्तमो, उसी प्रकार से उनके शरीर को अन्य दिखलाया था। श्री हरि कोप समन का वर्णन। श्री मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर भगवान ने शंभु के ब्रह्मांड का संस्थान दिखलाया था। जिस प्रकार से पहले ब्रह्मांड जो जल की राशि में स्थित होता हुआ बड़ा था, उसके मध्य में पद्म गर्भ की आभा वाले जगत के पति ब्रह्मा को, जो ज्योति के रूप वाला प्रकाश के लिए और सृष्टि की रचना करने के लिए पृथक गत है, और शरीरधारी को देखा था। फिर ब्रह्मांड के अंतर्गत 4 भुजाओं से समन्वित ज्योतियों से प्रकाशित कमल पर आसन वाले को देखा था, और वहीं पर उन्होंने 3 भागों में स्थित बपू वाले ब्रह्मा को देखा था, जो ऊर्ध्व, मध्य और अंत भागों के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वरूप वाला था। जिस रीति से वायु का ऊर्ध्व भाग उस समय में ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया था, जो मध्य भाग था वह एक ही शरीर 3 भागों में बार-बार हरि भगवान ने अपने गर्भ में इस संपूर्ण जगत को उसी भांति देखा था। कदाचित वैष्णवकाय अर्थात विष्णु का शरीर ब्रह्मकाय में अर्थात ब्रह्मा के शरीर में लय हो जाता था। किसी समय ब्रह्म वैष्णव में तथा सांभव वैष्णवकाय लीन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कभी ब्रह्मा का शरीर विष्णु के शरीर में और शंभु के शरीर में विष्णु का शरीर लय की प्राप्त हो जाया करता था। शंभु का शरीर विष्णु के बपू में अथवा ब्रह्म का बपू शंभु के शरीर में लीनता को प्राप्त होता हुआ बार-बार एकता को प्राप्त होने वाला शंभु भगवान ने देखा था। वामदेव की भिन्नता को अप्राप्त पृथगत परमात्मा में गमन करते हुए अर्थात लीनता को प्राप्त होते हुए उसकी बपू को स्वयं देखा था। शंभु ने उसके मध्य में जल में वितत अर्थात विस्तृत पृथ्वी को देखा था, जो महान पर्वतों के संघातों से विरल है।
फिर उन्होंने आदि से सर्ग की रचना करते हुए ब्रह्मा जी को देखा था तथा अपने आप को पृथक भूत और गरुड़ पर आसन वाले विष्णु को देखा था। वहां पर ही प्रजापति दक्ष को और उसी भांति अपने गणों को मरीच प्रीश और दशों को वैरिणी को सती संध्या रति कंदर्प बसंत के सहित श्रृंगार हावों को भावों को मारों को ऋषियों को देवों को गरुण गणों को मेघों को चंद्र सूर्य वृक्षगण वल्ली और तृण सिद्ध विद्याधर यक्ष राक्षस और किन्नरों को देखा था। मनुष्यों को भुजंगों को ग्राह्य मत्स्य कक्षप उल्का निर्घात केतकों को कृमि कीट पतंगों को देखा था। वहां पर किसी वनिता को देखा था जो द्वंद्व भाव को कर रही थी। किसी को उत्पन्न उत्पत्ति को प्राप्त होते हुए विपदग्रस्त को देखा था। कुछ लोगों को हास विलास करते हुए और कुछ को विलाप करते हुए तथा कुछ दौड़ लगाते हुओं को परमेश्वर ने देखा तथा जो कि शंभु की ओर ही भाग रहे थे। कुछ लोग दिव्य अलंकारों से युक्त थे, कुछ माला और चंदन से चर्चित हुए थे, कुछ लोग भिक्षा करते थे और कुछ पुनः शंभु के साथ खेलते थे। कुछ लोग स्तुति कर रहे थे, कुछ लोग शंभु की प्रार्थना कर रहे थे। विष्णु और ब्रह्मा का स्तवन करने वाले थे। उनके द्वारा मुनि और तपस्वी गण भी देखे गए थे। कुछ लोग नदी के तट पर तपोवन में तपस्या करते हुए देखे गए थे। कुछ लोग स्वाध्याय तथा वेदों में रत देखे गए थे और कुछ पढ़ाते हुए देखे गए थे। वहां पर ही सागर नदियां और देव सरोवर देखे गए। वहीं पर यह पर्वत स्थित है, ऐसा स्वयं शंभु के द्वारा देखा गया था। यह महालक्ष्मी के रूप से भगवान श्री हरि को पर्याप्त रूप से मोहित किया करते हैं। सती के स्वरूप वाली उसी भांति आत्मा को अर्थात अपने आप को मोहित करते हुए को भगवान शंकर ने देखा था। वे स्वयं सती के साथ मेरु पर्वत कैलाश में रमण करते थे तथा मंदिर में देव विपिन में जो श्रृंगार रस से सेवित था, वह देवी सती के रूप का परित्याग करके हिमवान की सुता होकर समुत्पन्न हुई थी। जिस प्रकार से पुनः उसने उन सती को प्राप्त किया था और जैसे अंधक मारा गया था, जैसे कार्तिकेय उत्पन्न हुए थे, जिस तरह से तारक नाम वाले का हनन किया गया था, यह सब विस्तार पूर्वक भली भांति बृहवत ध्वज ने देखा था। जिस रीति से नरसिंह के स्वरूप धारण करने वाले के द्वारा हिरण्यकश्यपु द्वारा मारा गया था और जिस प्रकार से हिरण्याक्ष और कालनेमी नष्ट हुआ था, तथा जैसे पहले किया हुआ दानवों के समुदाय के साथ विष्णु भगवान के द्वारा युद्ध हुआ था, तथा जो भी वहां पर निहित हुए थे, यह सभी भगवान हरि ने देखा था। जगत के प्रपंच रूप ब्रह्मा आदि नक्षत्र ग्रह और मनुष्य सिद्ध विद्याधर आदि को अलग-अलग देखकर ईश्वर शंभु ने उन सब का संहार करके हुए माहेश्वर को देखा। उन्होंने फिर संहार के अंत में कहा, विष्णु महेश्वरी को देखा, शून्य हो गया और यह संपूर्ण चर और अचरों से समन्वित जगत शून्य हो गया था। इस समय शून्य जगत में ब्रह्मा विष्णु के शरीर में संगमन करने वाले तथा सम्मूलीन होते हुए उसी के शरीर में प्रवेश कर गए थे। इन्होंने एक ही अव्यक्त रूप वाले विष्णु को देखा था और इन्होंने कुछ अन्य भी नहीं देखा जो उस समय विष्णु के बिना हो गए। इसके अनंतर विष्णु भगवान को देखा गया था। परमात्मा में लय को प्राप्त भासमान पर तत्व सनातन ज्योति के रूप वाले परम तत्व देखे गए थे। इसके अनंतर ज्ञान से परिपूर्ण नित्य आनंद व ब्रह्म से पर केवल ज्ञान के द्वारा ही जानने के योग्य को देखा था और अन्य कुछ भी नहीं देखा था। परमात्मा में उस जगत का एकत्व और पृथकत्व अपने शरीर के अंदर मार्ग में स्थित और संयमों को देखा था। प्रकाश रूप शांत नित्य और इंद्रियों की पहुंच से परे परमात्मा को देखा था कि ब्रह्मा एक ही पर है
जो अद्वैत द्वैत से रहित है, इससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। कौन भगवान विष्णु है, कौन ब्रह्मा है, अथवा क्या यह जगत है, शंभु के द्वारा परमात्मा का यह भेद ग्रहण नहीं किया गया। इस प्रकार से देखते हुए उनके शरीर के सुंदर से बाहर माया आदि निर्गत हुए, बृखवत ध्वज शिव में प्रवेश कर गए। जनार्दन प्रभु ने अनन्य भाव और अलग दिखलाकर शंभु के लिए उनके शरीर से शीघ्र ही बाहर हो गए थे। इसके उपरांत समाधि से परित्याग करने वाले चलित आत्मा से युक्त शिव का मन सती की ओर गया था, जो शिव माया से मोहित हो गए थे। हे द्विजोत्तमों, फिर भगवान हरि ने दाक्षायणी के मनोहर और विकसित कमल के आकार वाले मुख को देखा था। इसके आगे दक्ष, मारीचि आदि मुनियों को, अपने गणों को, कमल आसन पर ब्रह्मा आदि को और भगवान विष्णु को वहां पर देखकर भगवान शंकर अत्यंत विस्मित हो गए थे। इसके अनंतर विस्मय में स्थित मंद मुस्कुराहट से प्रफुल्लित मुख से संयुक्त बृखवत ध्वज महादेव से भगवान जनार्दन ने कहा था। श्री भगवान बोले, हे शंकर, जो जो भी आपने एकत्व में और भिन्नता में देखा और आपने तीनों देवों को स्वरूप जान लिया है, आपने अपने अंतर में प्रकृति, पुरुष, काल और माया को अच्छी तरह से जान लिया है। हे महादेव, वे फिर किस प्रकार वाले हैं? ब्रह्म एक ही हैं और वह शांत नित्य परम महत हैं। वह किस तरह से भिन्नता को प्राप्त हुआ और कैसे है, यह आपने देख लिया है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस रीति से भगवान बृखवत ध्वज जब भगवान विष्णु के द्वारा पूजे गए थे। हे द्विजों में उत्तम, श्री हरि ने हरि के लिए तत्व वचन कहा था। ईश्वर ने कहा, एक शिव परम शांत अनंत अच्युत ब्रह्म है और उनसे अन्य ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे अभिन्न संपूर्ण जगत हरि की कला आदि रूप से सृष्टि की रचना का हेतु होता है। वह समस्त प्राणियों को प्रभव और निरंजन है। हम सब उसके ही सदा अंश स्वरूप वाले हैं। सृष्टि, स्थिति, पालन और संयमन, संहार उसके द्वारा कथित वेद से तीनों रूप शोभित होते हैं। ना तो मैं, न आप, न हिरण्यगर्भ, न काल रूप, न प्रकृति और उसकी प्रेरणा करने के लिए समर्थ हैं। यहाँ पर कुछ रूप के बिना भी उसका सत भी है। श्री भगवान ने कहा, हे बृखवत ध्वज, यह तत्व आपने कहा और जान लिया है। हम ब्रह्मा, विष्णु और पिनाकी शिव उसके अंशभूत ही हैं। इस कारण आपके द्वारा ब्रह्मवध के योग्य नहीं हैं। यदि आपको एकता विदित है तो हे शंभो, ब्रह्मा, विष्णु और पिनाकधारी शिव की होती है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अपरिमित तेज के कारण करने वाले भगवान विष्णु के वचन सुनकर महादेव जी ने सबकी एक रूपता को देखकर ब्रह्मा का हनन नहीं किया। भगवान विष्णु ने जिस रीति से एकता को आदिष्ट किया था, वह सब मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी है। श्री शिव और श्री सती के विहार का वर्णन। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर मेघों के गर्जन करने पर श्री महादेव जी सती के पति के विष्णु भगवान प्रभृति सबको विदा करके अथवा त्याग करके वे हिमवान पर्वत पर राज पर चले गए। उस समय परम अधिक आमोद की शोभा वाली सती को अपने अत्युन्नत बृखव पर समर्पित करा के हिमालय के प्रस्थ को गमन किया था, जिसमें परम रम्य कुंजों का समुदाय था। इसके उपरांत वह सुंदर दंत पंक्ति वाली चारुहार से समन्वित सती भगवान शंकर के समीप शोभायमान हुई थी। बृखव पर स्थित भी वह चंद्र के मध्य में कलिका के समान ही थी। वे सब ब्रह्मा आदि का और मरीचि आदि मानस पुत्र दक्ष प्रजापति भी सभी सुर और असुर परम प्रसन्न हुए थे। अर्थात उस अवसर पर सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई थी। जो सब भगवान शंकर के साथ में गमन कर रहे थे, उनमें कुछ तो शंखों को बजा रहे थे और कुछ सुमंगल करने वाले तालों का वादन कर रहे थे, कुछ हास्य ही कर रहे थे। इस रीति से सबने बृखवत ध्वज का अनुगमन किया था, अर्थात भगवान शिव के पीछे पीछे गए थे। फिर ब्रह्मा आदि भी सब शंभु के द्वारा विदा कर दिए गए थे।
वे सब परम अधिक आनंद से कुछ दूर तक शिव के पीछे गए। इसके उपरांत ब्रह्मा और मनुष्य पुत्रों ने शंभु के साथ संभाषण करके आशु गमन करने वाले रथों के द्वारा अपने अपने आश्रमों को चले गए। समस्त देवगण सिद्ध और उसी भांति अप्सराओं के समुदाय जो भी वहां पर यक्ष विद्याधर आदि समागत हुए थे, वे सभी भगवान श्री हरि के द्वारा बिना किए हुए अपने निवास स्थानों के लिए चले गए। बृहस्पति के द्वारा ग्रहण करने पर सभी आमोद से समन्वित हुए थे। इसके अनंतर भगवान शिव अपने गणों के सहित आनंद देने वाले संस्थान पर पहुंचकर, जो कि कैलाश गिरी के नाम वाला था, वहां पर शिव ने अपनी प्रिया को बृखभ से नीचे उतार लिया। फिर विरूपाक्ष प्रभु ने इस दाक्षायणी सती की प्राप्ति करके अपने गणों को, जो नंदी आदि थे, उस गिरी की कंदरा से विदा कर दिया। भगवान शंभु ने नंदी आदि से बहुत ही मधुर वाणी में उन सब से कहा कि यहाँ पर जिस समय में भी मैं आप सबका स्मरण करूं, उसी समय में स्मरण से चलमानस वाले आप लोग मेरे समीप में तब तब आगमन करते रहें। इस प्रकार से वामदेव के द्वारा कथन करने पर वे नंदी भैरव आदि सब हिमवान गिरी पर चले रहे। उन सब के जाने पर भगवान ईश्वर भी उस सती के साथ मोहित हो गए। हर भी एकांत में प्रतिदिन उस दाक्षायणी के साथ मोहित हो गए थे। हर भी एकांत में और चिरंकाल पर्यंत बहुत ही अतिक्रमण करने वाले हो गए थे। किसी समय में वन में स्वाभाविक रूप से समुत्पन्न हुए पुरुषों का समाहरण करके उनकी एक अतीव मन को हरण करने वाली सुंदर माला की रचना करके उन्होंने सती के हार के स्थान में नियोजित की थी। किसी समय दर्पण में अपने मुख का अवलोकन करने वाली अनुगमन करके भगवान शंभु भी अपने मुख को देखा करते थे। किसी समय उस सती के कुंडलों को उल्लसित करके उल्लास में आए हुए भगवान शिव बांधा करते थे तथा किसी प्रकार मोचन किया करते थे और बराबर उन केशों को काढ़ा भी करते थे, अर्थात कंघी भी काटते थे। अनुराग में निमग्न हर इस सती के स्वाभाविक लालिमा लिए हुए दोनों चरणों को जलपावक के द्वारा निसर्ग रक्त किया करते थे। जो दूसरों के आगे भी बार-बार ऊंचे स्वर के कथन करने के योग्य बात होती थी, उसको भी भगवान हर सती के मुख को स्पर्श करने के विचार में उनके कान में कहा करते थे। विशेष दूर भी न जाकर यह शंभु किसी समय प्रयत्न पूर्वक समागम होकर पीछे के भाग में आकर अन्य मन वाली सती की आंखों को बंद कर दिया करते थे। बृहस्पति अपनी माया से वहां पर अंतर ध्यान होकर उस सती का आलिंगन किया करते थे, तब वह भय से चकित होकर अधिक व्याकुल हो जाया करती थी। उन हिमालय पर्वत में बृहस्पति के प्रवेश किए जाने पर कामदेव भी अपने मित्र वसंत के तथा अपनी पत्नी रति के साथ वहां पर चला गया था। उस कामदेव के प्रविष्ट हो जाने पर वसंत ने भगवान शंकर के समीप में अपनी शोभा का वृक्षों में, जल में और भूमि में विस्तार कर दिया था। वहां पर सभी वृक्ष फूलों से संयुक्त होकर पुष्पित हो गए थे। अन्य लताएं भी पुष्पित हो गई थीं। सब सरोवरों के जल खिले हुए कमलों से युक्त हो गए थे तथा उन कमलों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वहां पर सुरत के प्रविष्ट हो जाने पर मलय की ओर से आने वाली वायु वहन कर रही थी। सुगंधित पुष्पों के सहित योग को जाने से सुरभियां मोहित हो गई थीं। उस समय में उस सुरभि ने मुनियों के मन का प्रमथन कर दिया था। चक्र के समूह के ही घृत के समान कृत्य कामदेव ने सार का समुद्धरण किया था। पलाश संध्या काल में आधे चंद्रमा के सदृश शोभित हुए थे। पुष्प कामदेव के वस्त्र के ही समान सदा प्रमोद के लिए हो गए थे। सरोवरों में कमल के पुष्प शोभित हो रहे थे। नाग केसर वृक्ष स्वर्ण वर्ण वाले पुष्पों के संकर से समीप में मदन कामदेव के केतु की आभा वाले परम सुंदर शोभित हो रहे थे। चंपक के वृक्ष बार-बार हेम पुष्प तत्व को अर्थात सुनहले पुष्पों को प्रकट करते हुए
विकसित प्रचुर पुष्पों से भली भांति शोभायमान हुए थे। विकसित हुए अर्थात खिले हुए पाटला के पुष्पों से दिशाएं पाटलांशु हो गई थी। जिस किसी तरह से वे पाटला नाभ वाले वृक्ष पुष्पित हो रहे थे, अभंग वल्ली की सुरभि गंध के द्वारा वायु को सुरभि तक के कमी जनों में पूर्व चित्तों को बहुत ही अधिक सम्मोहित करती हैं। वासंती से वासित वल्वज शोभित हो रहे थे। उसकी गंध के लालची भ्रमर मनोहर रति मित्र थे। सुंदर पावक के वर्चस्व आम्र वृक्षों के शिखर कामदेव के बाणों के समूह से वंदनाव्रत होते हुए शोभा युक्त थे। सरोवर तथा जलाशयों का जल फूले हुए कमलों के शोभायुक्त शोभित हुए थे, जो अव्यक्त ज्योति के उद्गम से मुनि गणों के चित्तों के ही तुल्य थे। सूर्य की किरणों के संगम से तुषार क्षय को प्राप्त हो गए थे। उस समय में उन तुषारों का क्षय विज्ञानशाली पुरुषों के हृदय से ममत्व की ही भांति हुआ था। उस समय में प्रतिदिन कोयल निशंक होकर अपनी मधुर ध्वनि का विचार कर रही थी। जो पुष्पों में बहुत ही अधिक पुष्पों की जा धनुष की डोरी के शब्द की ही भांति था, वहां पर भ्रमर वनों के अंतर्गत पुष्पों में गमन करने वाले भ्रमरकांता की लीला भूख वाले और कामदेव रूपी व्याघ्र की ध्वनि की भांति गुंजन कर रहे थे। चंद्र तुषार की भांति था और भानु सकल कलाओं वाला नहीं था। यह क्रम से स्वजनों के मोह के लिए कुशलता पूर्वक इन कलाओं का अवतरण कर रहे थे। उस समय में चंद्रमा के साथ प्रसन्न और तुषार से रहित विभावरी सुमनोहर कामनियां प्रिय के साथ ही भांत की हो गई थी। उस समय महादेव उत्तम धरा में उत्तम सती के साथ बहुत समय तक होकर रमण करते रहे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अनंतर किसी समय में दक्ष की पुत्री सती ने जलदों के आगम में अद्रि पर्वत से घर के प्रस्थ में संस्थित ब्रखवत ध्वज से बोली, मेघों के समागम का समय प्राप्त हो गया है। यह काल परम दुस्सह होता है। अनेक वर्णों वाले मेघों के समुदाय से आकाश और दिशाएं सब स्थगित अर्थात आक्षन्न हो गए हैं। अत्यंत वेग वाली वायु हृदय को विदीर्ण करती हुई हनन करती है। विद्युत की पताका वाले मेघों की ऊंची और तीव्र गर्जना से जो मेघ द्वारा सार को मोचन कर रहे हैं, इससे किसके मन क्षुब्ध नहीं होते हैं, अर्थात सभी के मन में लोभ उत्पन्न हो जाया करता है। इस समय में सूर्य दिखलाई नहीं देता है और मेघों से चंद्रमा भी समाक्षन्न हो गया था और इस समय में दिन भी रात्रि की भांति प्रतीत होती है। यह समय विरही जनों को बहुत ही व्यथा करने वाला है। ये मेघ एक जगह में स्थित नहीं रहा करते। ये गर्जन की ध्वनि करते हुए पवन से चलायमान हो जाते हैं। हे भगवान शंकर, ये ऐसे प्रतीत होते हैं मानो लोगों के माथे पर गिर रहे हों। वायु से हत हुए वृक्ष आकाश में नृत्य सा करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। हे हरि, ये कामुक पुरुषों के इच्छित और भीरुओं को त्राण देने वाले हैं। स्त्रिग्ध नील अंजन के समान श्याम मेघों के ओघ के पीछे से बलकाओं का पंक्ति यमुना के दृष्ट फैन के ही समान शोभा देती है। हिम आदि पर्वत पर भगवान शिव जी का निवास। यह गत काल का क्षण क्षण में चंचल है। ऐसी दिखलाई दिया करती हैं जैसे सागर में संदोप्त बड़वा मुख पावक होता है। मंदिर के प्रांगणों में भी सस्य पूर्ण होते हैं। हे विरूपाक्ष, अन्य स्थान में मैं शास्त्रों की उद्भूति उत्पत्ति को क्या बतलाऊं। श्यामल और राजत कक्षों से यह अभिमान विशद हो रहा है। जिस तरह से मंदिर अचल के वृक्षों के समुदाय के पत्रों से क्षीर सागर होता है, वह कुसुमों की श्री इससे कुटज का सेवन करती हैं। मयूर मेघों की ध्वनि से बार-बार परम हर्षित होते हैं और वे निरंतर वृष्टि की सूचना देने वाले हर एक वन में अपनी वाणी को बोला करते हैं। हे हरि, अत्यंत घोर काले मेघों की ओर मुख किए हुए चातकों की ध्वनि का आप श्रवण करिए, जो कि वृष्टि की समीपता को सूचना देने वाला है। इस समय में आकाश में इंद्र के धनुष ने
अपना स्थान बना लिया है, अर्थात इंद्रधनुष दिखलाई देता है। जिस प्रकार से धारा के सरों से ताप का भेदन करने के लिए मानो यह उद्गत हुआ हो, मेघों के अन्याय को देखिए जो कि कारकों अर्थात ओलों का उत्कर उसी भांति चातक और अनुगत मयूर को ताड़ित करता रहता है। सिखी मयूर और सारंग का पराभव मित्र से भी देखकर हे गिरीश, हंस बहुत दूर देश में स्थित मानो सरोवर को गमन किया करते हैं। इस विषय काल में कंटक और कोरक अपने घोंसलों की रचना किया करते हैं। आप बिना गेह के किस प्रकार से शांति को प्राप्त करते हैं? हे पिनाक, धनुष के धारण करने वाले वह विशाल मेघों से उठी हुई भीति डर मुझको बांधा कर रही है। अतः मेरे कहने से आप शीघ्र ही निवास स्थान के लिए यत्न करिए। हे बृखवध्वज, कैलाश में अथवा हिमालय गिरि में या भूमि में आप अपने योग्य निवास स्थान को बनाइए। उस दाक्षायणी के द्वारा एक बार ही इस प्रकार से कहे हुए शंभु ने उस समय में थोड़ा हास किया था, जो शंभु अपने मस्तक में स्थित चंद्रमा की रश्मियों से पोषित आनन मुख वाले थे। इसके अनंतर महान आत्मा वाले सभी तत्वों के ज्ञान से सुसंपन्न मंद मुस्कुराहट से अपने होठों के संपुट को भेद न करने वाले शिव परमेश्वरी देवी को तुष्ट करते हुए बोले। ईश्वर ने कहा, हे मनोहरे, आपकी प्रीति के लिए जहाँ पर भी मुझे निवास करना चाहिए, हे मेरी प्यारी, वहाँ पर मेघ कभी भी गमन करने वाले नहीं होंगे। इस महीव्रत अर्थात पर्वत के नितंब के समीप पर्यंत ही मेघ संचरण किया करते हैं। हे मनोहर, वर्षा ऋतु में भी इस प्रालय के धाम गिरि के अंदर सदा मेघों की गति वहीं तक है। उसी भांति कैलाश की जहाँ तक मेखला है वहीं तक मेघ संचरण करते हैं, उसके ऊपर वे कभी भी गमन नहीं किया करते हैं। सुमेरु के वारिध के ऊपर बलाहक मेघ नहीं जाया करते हैं। पुष्कर और आवर्तक प्रवृत्ति उसके जानुओं के मूल तक ही रहते हैं। इन गिरिंद्रों पर जिसके भी ऊपर आपकी इच्छा हो, हे प्रिय, जहाँ पर भी आपका मन हो वही आप मुझे बतला दीजिए। सदा हिमालय गिरि में स्वेच्छा पूर्वक विहार के द्वारा आपके कौतुक उपदेय हैं। जहाँ पर सुवर्ण पक्षों के द्वारा विहार के द्वारा आपके कौतुक हैं। अनिलों के वृंदों तथा मधुर ध्वनि वाले पक्षियों से तुम्हारे कौतुक होंगे। सिद्धों की सिंधांगनाएं आपके साथ सखिता की अर्थात सनातनी सखी की भावना इच्छा करने वाली होती हुई स्वेच्छा पूर्वक बिहारी के द्वारा मणिकुहस पर्वत पर कौतुक के सहित आपका उपहार करती के द्वारा फल आदि दोनों के सहित वहां पर आएंगी। जो देवों की कन्याएं और जो गिरि की कन्याएं हैं, जो तुरंग मुखी नागों की कन्याएं हैं, वे सभी निरंतर आपकी सहायता करते हुए अनुमोद के विभ्रमों के द्वारा समाचरण करेंगे। आपका वह अतुल रूप है, अर्थात ऐसा है जिसकी समाचारण तुलना न हो। आपका मुख परम सुंदर है। अंगला अपने शरीर की कांति के संग को देखकर अपने बपू में और रूप गुच्छों में खेला करेंगे। इससे निर्निमेष ईश्वर से चारु रूप वाली हैं, जो मेनका अप्सरा पर्वत राज की जाया के रूप और गुणों से तीनों लोकों में ख्याति वाली हुई थी। वह भी सूचनाओं से आपके मन का अनुमोदन नित्य किया करेंगे। गिरिराज के द्वारा वंदना करने के योग्य पुरंदरी वर्गों के साथ उदार रूपा प्रीति का विस्तार करते हुए उनके द्वारा सदा अपने कुल के लिए उचित गुणों के समुदायों से प्रीति में समन्वित प्रतिदिन आपकी शिक्षा करने के योग्य हैं। हे प्रिय, अतीव विचित्र कोमलों की संतान पर मोद से कुंजों के समुदाय से समावृत होने वाले और जहाँ पर और सदा ही वसंत का प्रभाव विद्यमान रहता है, क्या वहाँ आप गमन करना चाहती हैं? समस्त कामनाओं के प्रदान करने वाले वृक्षों से और कल्प संज्ञा वाले शार्दूलों से जो संच्छन्न है, वहाँ पर जिसके कुसुमों का उपयोग करोगी, हे महाभागो, जहाँ परश्वापद गण परम प्रशांत हैं, जो मुनि और यतियों से सेवित हैं, अनेक प्रकार के मृग गणों से समावृत हैं, ऐसे देवों का आलय है। स्फटिक के वर्ण
युक्त विप्र आदि में रजत चांदी के निर्मित में विराजित हैं, जो मानस सरोवर के वर्गों से दोनों ओर परिशोभा वाला है, जो हिरण्यमय रत्नों के नाल वाले पंकजों तथा मुकुलों से आवृत हैं तथा शिशुमार शंख कक्षप मकर झपों के द्वारा निमेषित और मंजुल नीलोत्पल आदि से समन्वित हैं। देवी के सैकड़ों स्नानों से सख्त संपूर्ण वाले, कुमकुमों से युक्त, विचित्र मालाओं के गंध से युक्त, जनों से अपूर्ण एवं स्वच्छ कांति वाले, शार्दुलों से, तरुओं से जो तीर पर स्थित थे, उनसे उपशोभित मानव नृत्य करते हुए, शास्त्रों के समुदाय से अपनी संभव का व्यंजन करते हुए, कादम्ब सारस मत चक्रांगों के नाम समुदाय से शोभित मधुर ध्वनि करने वाले, मोद को करने वाले, भ्रमर आदि से युक्त इंद्र यम कुबेर वरुण, पुरियों से शोभान्वित देवों का आलय मेरु जो कि उन्नत है, जो रंभा सची मेनका आदि रंभोरुगण सेवित हैं, क्या आप सबके सारभूत महागिरि की इच्छा करती हैं? वहां पर सैकड़ों देवियों से समन्वित अप्सरागणों के सहित सेवा की हुई सची इंद्राणी आपके लिए समुचित सहायता करेंगी। मेरे कैलाश अंचलों के शिरोमणि को, जो सत्पुरुषों का आश्रय और वित्तेश कुबेर की पुरी से परिराजित है, क्या ऐसे स्थान के प्राप्त करने की इच्छा करती हो? हे सुंदरी, गंगा जल से ओग से प्रयत पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान प्रभा से संयुत, दरियों में और शानुओं में, शिखरों में सदा यक्ष की कन्याओं से सम्मोहित, अनेक मृगगणों से सुसेवित, सैकड़ों पद्मकारों से समावृत, जो सभी गुण गणों से सुमेरु की तरह ही तुल्य हैं, इन स्थानों में जहां पर भी आपके अंतःकरण की स्प्रिया हो, उसे शीघ्र ही मुझको बतला दो, वहां पर ही मैं आपका निवास बना दूंगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इस प्रकार से भगवान शंकर के द्वारा कहने पर उस अवसर पर दाक्षायणी ने धीरे से अपनी इच्छा को कहने पर प्रकाशित करने वाला वह वचन कहा था। श्री सती जी ने कहा, इस हिमालय में ही अपना निवास स्थान आपके साथ चाहती हूँ। आप शीघ्र ही इस महागिरि में ही निवास करिए। श्री मार्कंडेय महर्षि ने इसके अनंतर उस देवी सती के वाक्य का श्रवण करके भगवान शंकर परम अधिक प्रसन्न हुए और उस दाक्षायणी के साथ जो हिमवान का शिखर था उस पर चले गए थे। वह हिमालय का शिखर सिद्धों की अंगनाओं से युक्त था और मेघ एवं पक्षियों के लिए अगम्य था, अर्थात वहां पर मेघ तथा पक्षी भी नहीं जा सकते थे। उसके मरोमन्नत तथा मरीच वन से सुशोभित शिखर पर उन्होंने गमन किया था। मार्कंडेय मुनि ने कहा, वह अनेकों कनकों के रूपों से रत्न सुशोभित शिखर था। वह शिखर सूर्य के समान उन्नत था। उस शिखर को सती सखा शिव ने प्राप्त किया था। उसमें जो स्फटिक पाषाण था और साद्वल एवं द्रुमों से राजित था, विचित्र पुष्पों की लताओं से तथा सरोवरों से संयुक्त था। वहां प्रफुल्लित वृक्षों की शाखाओं की टहनियों पर गुंजार करते हुए भ्रमरों के द्वारा परम शोभा हो रही थी। विकसित कमलों के द्वारा तथा नील कमलों के समुदाय के द्वारा चक्रवाकों को समूहों से और कादम्ब से शोभित था। प्रमत्त, सारस, क्रौंच और नीलकंठ, इनसे जो शब्दायमान था वह एवं कोकिलों की मधुर ध्वनियों से तथा मृगों से सेवित था। तुरंग के समान मुखों वाले सिद्धों, अप्सराओं और गुह्यकों से विद्याधरों, देवियों तथा किन्नरों के द्वारा विहार किया हुआ था। पर्वतीय पुरंद्रियों से और कन्याओं से वह समन्वित था। विपंची तंत्र का मंद मृदंग पट्टह की ध्वनियों से और नृत्य करते हुए कौतुक से समुत्थित अप्सराओं के द्वारा सुशोभित था। देवी दिव्य और गंध युक्त लताओं से समावृत ऊर्ध्व प्रफुल्ल कुसुमों से तथा निकुंजों से शोभायमान स्थान था। उसमें बृखवत ध्वज ने इस प्रकार से समन्वित सुशोभन में सती के साथ चिरंकाल पर्यंत रमण किया था। उस स्वर्ग के सदृश स्थान में भगवान शंकर ने दिव्यमान से 10,000 वर्ष तक आनंद सहित सती देवी के साथ रमण किया था। पहले वह भगवान शंकर किसी समय उस स्थान से कैलाश पर चले जाया करते हैं, किसी समय देवों और देवियों से समावृत मेरु पर्वत के शिखर पर चले जाते हैं
उसी भांति दिक्पालों के उद्यान में, वनों में और वसुधा तल में जा जाकर पुनः वहां पर सती को साथ में लिए हुए उनसे रमण किया करते थे। उन्होंने रात दिन को नहीं जाना था, ना तो वे ब्रह्मा का चिंतन करते थे, न तप और श्रम का ही समाचरण किया करते थे। सती के अंदर समाहित मन वाले शंभु ने केवल प्रीति ही की। सती सभी और केवल एक महादेवी के ही मुख को देखा करती थीं और महादेव जी भी निरंतर सभी जगह सर्वदा सती के ही मुख का अवलोकन किया करते थे। इस रीति से परस्पर में एक दूसरे संसर्ग से अनुराग रूपी वृक्ष को सती और शंभु ने भाव रूपी जल के सेवन के समान सेवन किया था। इसी बीच में जगत के हित को करने वाले प्रजापति दक्ष के एक महान यज्ञ के आयोजन करने का समारंभ किया था, जो कि सर्व जीवन था तथा जहां पर 88,000 ऋषि जन हवन करते हैं। हे ऋषियों, इसमें 64,000 उद्गाता थे, उतने ही ऊर्ध्वयु और नारद आदि होता गण थे। समस्त मरुदगणों के साथ विष्णु भगवान स्वयं ही अधिष्ठाता हुए थे। परमपिता ब्रह्मा जी स्वयं वहां पर त्रय की विधि के निर्देशक थे। उसी भांति सब दिक्पाल उसके द्वारपाल और रक्षक थे। वहां पर यज्ञ स्वयं उपस्थित हुआ था और धरा स्वयं वेदी हुई थी, अर्थात पृथ्वी ने ही स्वयं वेदी का रूप धारण किया था। अग्नि ने उस यज्ञ के महोत्सव में खीर के शीघ्र ग्रहण करने के लिए ही अपने अनेक स्वरूप धारण किए थे। शीघ्र ही मरीचि आदि को आमंत्रित करके जो पवित्रैक के धारण करने वाले थे वहां पर बुलाया था और उन्होंने सामधेनी से अर्ची को प्रज्वलित किया था। सप्त ऋषि गण पृथक पृथक समगाथा करते थे, जो कि श्रुतियों के स्वरों से पृथ्वी दिशाओं को और विदिशाओं को एवं आकाश को पूरित कर रहे थे। महात्मा दक्ष ने वहां पर योगियों में किन्हीं को भी पराव्रत नहीं किया था, ना तो कोई ऋषिगण, न देवगण, न मनुष्य और न पक्षीगण, न उद्भिद, न तृण, न पशु और न मृग पराव्रत किए थे। उस दक्ष ने सुमदाध्वरों में गंधर्व विद्याधर सिद्धों के समुदाय आदित्य, साध्य, ऋषिगण, यक्ष, समस्त स्थावर नादगर को भी पराव्रत नहीं किया था। कल्प, मनवंतर, युग, वर्ष, मास, दिन, रात्रि, कला, काष्ठा, निमेष आदि सब व्रत किए हुए वहां पर सब समागत हुए थे। उस दक्ष के द्वारा व्रत किए हुए महर्षि, राजर्षि, सुरभि, संग पुत्रों के सहित नृपगण, देवता ये सब उस समय आगत हुए थे। कीट पतंग सब जल में समुत्पन्न जीव, वानर, स्वापद, घोर विघ्न, शैल, नदियां और समुद्र सरोवर वापी व्रत हुए थे और सब गए थे। सभी हवियों के अपने भाग को ग्रहण करने की इच्छा वाले थे। वे दृढ़ यज्वी क्रतु के गमन वाले हुए थे। पाताल में निवास करने वाले असुर भी वहां पर समागत हुए थे। नागों की स्त्रियां और समस्त देवों की सभा आई थी। जो कुछ भी इस जगत में बर्तन करने वाले थे, चाहे चेतन हो या अचेतन ही, वे सब में वर्ण इस सर्वस्व दक्षिणा वाले यज्ञ का समारंभ किया था। उस यज्ञ में महात्मा दक्ष ने केवल भगवान शंभु का वर्ण नहीं किया था, अर्थात शंभु को आमंत्रण नहीं दिया था। शंभु कपाल धारण करने वाले हैं, अतएव उनमें यज्ञ में सम्मिलित होने की योग्यता ही नहीं है, ऐसा ही निश्चय करके शंभु को निमंत्रित नहीं किया था। सती भी यद्यपि परम प्रिय अपनी पुत्री थी, किंतु क्योंकि वह भी कपाली शिव की भार्या थी, अतएव उनका भी व्रत नहीं किया था, क्योंकि यज्ञ के विषय में दक्ष ने दोषों को विचार कर लिया था। सती ने यह श्रवण करके कि पिताजी ने एक उत्तम यज्ञ करने का आरंभ किया है, किंतु क्योंकि कपालधारी की भार्या हूँ इसलिए वास्तव में मुझको नहीं बुलाया गया है, वह सती अत्यंत क्रोधित हो गई थी, जो कि कोप उसे अपने पिता दक्ष के ऊपर उनको हुआ था। उस अवसर पर उनका मुख और नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे। उसी समय में श्री सती जी ने साप द्वारा दक्ष प्रजापति को दग्ध करने के लिए गमन किया। यद्यपि वह सती क्रोध में आविष्ट थी, तो भी इस पूर्व समय को उसने स्मरण किया था। मन में ऐसा निश्चय करके उस समय में सती ने साप नहीं दिया था, क्योंकि मैंने पहले दृढ़ प्रतिज्ञा की है, मेरी अवज्ञा होने पर मैं फिर निश्चय ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी।
जिस समय दक्ष ने तनया की इच्छा करने वाले होते हुए बहुत समय तक मेरा स्तवन किया था, उसी समय में मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसको शाप नहीं दूंगी। इसके अनंतर अपने नित्य स्वरूप का उस देवी ने चिंतन करके अत्यंत उग्र, निष्कल और जगत से परिपूर्ण का स्मरण किया था। उस सती ने हरि की योग निद्रा नाम वाले पूर्व स्वरूप का स्मरण करते हुए उस समय में दक्ष की पुत्री ने मन के द्वारा इस प्रकार से चिंतन किया था। ब्रह्मा के द्वारा उदित दक्ष प्रजापति ने जिसके लिए मेरी स्तुति की थी वह कुछ भी नहीं जाना था और भगवान शंकर भी पुत्रवान नहीं हुए थे। इस समय में देवगण का एक ही कार्य संपन्न हुआ था कि भगवान शंकर मेरे लिए स्त्री में अनुराग करने वाले हो गए थे। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी शंभु के अनुराग की वृद्धि करने के लिए समर्थ नहीं था, ना कोई होगा, क्योंकि अन्य किसी को भी शंकर ग्रहण नहीं करेंगे तो भी मैं पूर्व योजित समय से पूर्व ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगी और जगत की भलाई के लिए फिर गिरि अर्थात हिमवान में अपना प्रादुर्भाव करूंगी। पूर्व काल में हिमवान के सुरम्य एवं देवों के ग्रह के सदृश प्रस्थ में शंभु ने प्रीति से संयुक्त मेरे साथ रमण करने को बहुत समय तक मुझसे प्रेम किया था। वहां पर जो मेनका देवी है वह सुंदर अंगों वाली और व्रत का समाचरण करने वाली है। वह परम सुशीला और पुर की स्त्रियों में अत्युत्तमा है। जो कि पार्वती के गण हैं उनमें श्रेष्ठ है। उसमें मेरे साथ एक माता की भांति चेष्टा की थी जो कि सभी कर्मों से यथोचित थी। उसमें मेरा अनुराग हो गया था और वह अनुराग ऐसा ही था कि वही मेरी माता होगी। पर्वतीय कन्याओं के साथ में बचपन की क्रीड़ाएं चिरंकाल पर्यंत कर करके मेनका की उत्तम प्रसन्नता को उत्पन्न करूंगी। मैं फिर भगवान शंभु की अत्यंत प्यारी जाया पत्नी होंगी। फिर मैं उनके उपाय से बिना किसी संशय के देवों कार्यों को करूंगी। इस प्रकार से चिंतन करते हुए वह फिर कोप से समावृत हो गई थी। वहां पर क्रोध से लाल नेत्रों वाली उस समय में अपने शरीर को योग के द्वारा समस्त द्वारों को आवृत करके मस्तक स्फोटित कर दिया था। उस महान स्फोट ने उस सती की प्राणवायु आत्मा के दशम द्वार पर निर्भेदन करके बाहर चली गई थी। सब ऋषि गणों ने प्राणों का परित्याग करके वाली उसको देखकर आकाश में स्थित उन्होंने हाहाकार किया था। वे शोक से व्याकुल नेत्र वाले हो गए थे। इसके अनंतर उस सती के बहन की पुत्री वहां पर सती को मृत देखकर शोक से पुनः विजया ने रुदन किया। हा सती तुम कहाँ गई? हा सती आपको क्या हुआ? हा मौसी, इस प्रकार का उस समय में महान क्रंदन का शब्द हो गया था। हे सती, अप्रिय के श्रवण करने से ही तुमने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। अब मैं ऐसे सुदृढ़ विप्रिय को देखकर कैसे जीवित रहूं? उस समय में अपने हाथ से सती के मुख का बार-बार मार्जन करती हुई उसने करुणा पूर्वक विलाप करती हुई सती के मुख को सूंघा था। वह अपने नेत्रों से निकलते हुए जलों से उस सती के हृदय और मुख का सिंचन करती हुई हाथों से उसके केशों को उल्लासित करके बार-बार मुख को देख रही थी। ऊपर और नीचे की ओर कंपित सिर वाली, शोक से व्याकुल, इंद्रियों से समन्वित हुई पांचों अंगुलियों से अपने वृक्ष स्थल और सिर को पीट रही थी। उस विजया ने अश्रुओं से युक्त कंठ वाली होती हुई यह वचन कहा था, माता वीरणी तेरे मरण का श्रवण करके शोक से कर्षित हो जाएंगी। वह माता कैसे प्राणों को धारण करने वाली होगी? वह तो तुरंत ही जीवन को त्याग देगी। उसके द्वारा क्रूर कर्म करने वाले आपके पिता कैसे होंगे? आपको मृत सुनकर कोई ऐसे अपना जीवन धारण करेगा? आपके प्रति निश्चय ही अपने कर्मों का विचिंतन करके उस समय शोक से व्याकुल दक्ष ने ये बहुत ही क्रूर एवं कर्म कठोर किए थे और ज्ञान से हीन व यजन करने वाला होकर वैसे कर्म करने में प्रवृत्त हो रहे थे, क्योंकि वह श्रद्धा से रहित और बुद्धि का त्याग कर देने वाले हैं। हा माता, बालक की भांति रुदन करते हुए मुझे कुछ उत्तर तो दो। भक्ति से दया शून्य में शोक से अपने प्राण शल्य के ही समान धारण कर रही हूँ। हे माता, क्या किसी समय में शंभु के द्वारा विहित का स्मरण कर रही हो? आपका वही सचन चक्षु, मुख और नासिका से सभी हैं। इन सब के सभी विभ्रम इस समय में कहाँ चले गए हैं और आपका वह हास्यत्व भी कहाँ चला गया है? वे भगवान शंभु आपके विभ्रमों से हीन, सुंदर नासिका से युक्त, नेत्रों से युग्म वाले मंद हाथ से रहित,
आपके मुख को देखकर कैसे सहन करेंगे? हे माता, आपके बिना हर के आश्रम में समागत हुओं को बार-बार सुधा के तुल्य सुब्रत वाक्य को कौन कहेंगी? बांधवों में श्रद्धा वाले और पति के भावों के वश में अनुगमन करने वाली सुलक्षणों से पूर्ण उसके समान अब कौन होगी? श्री सती के देह का त्याग करना। हे देवी, अब आपके बिना देवेश्वर शंभु शोक से उपरत चेतना वाले होकर दुखित आत्मा से युक्त निरुत्साह और चेष्टा सहित हो जाएंगे। इस रीति से विशेष रूप से दुखित होकर सती के प्रति विलाप करती हुई विजया सती को मृत देखकर अत्यधिक शोक से आहत हो गई। वह ऊपर की ओर भुजाओं को किए हुए विशेष क्रंदन करती कंप से संयुक्त होती हुई भूमि पर गिर गई थी। दक्ष यज्ञ भंग वर्णन। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसी बीच में भगवान शंभु परम शोक मानस हृदय से संध्या वंदन को समाप्त करके आश्रम की ओर आए हुए थे। बृखभध्वज ने विजया के परम दारुण रुदन की ध्वनि को सुना और श्रवण किया। फिर वे चकित हो गए। इसके अनंतर भगवान शंभु बलवान मन और मारुत के वेग से त्वरान्वित होकर इसे ही अपने आश्रम के स्थान पर प्राप्त हुए हो गए थे। उस समय में हर प्यारी दाक्षायणी देवी को मृता देखकर भी अत्यधिक विप्रभाव और प्रिय भाव से मृत होने पर भी त्याग नहीं किया था। इसके उपरांत मुख को देखकर और बार-बार आम्रजन करके यह सोई है, इसी प्रकार से दाक्षायणी से बार-बार कैसे पूछा था। इसके उपरांत भर्ग के वचन का श्रवण करके उसकी बहन पुत्री विजया ने जिस रीति से दाक्षायणी का निधन कहा था। विजया ने कहा, हे शंभु, प्रजापति दक्ष के यज्ञ के करने के लिए इंद्र सहित सभी देवों को बुलाया था। ब्राह्मणों, श्री गोविंद, इंद्रादिक पतियों को भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था तथा देवयोनि को और समस्त साध्य तथा विद्याधरों को भी बुलाया था। हे शंकर, जो सत्व थे उसने उनको आहूत नहीं किया था, जो कि समस्त भुवनों में भी है। यह दाक्षायणी इस प्रकार से प्रवर्तित यज्ञ के विषय में श्रवण करके, जो कि मेरे वचन से ही श्रवण किया था, उसने भगवान शंभु का और अपने न बुलाने के हेतु के विषय में विचार किया था। मैंने जैसे भी सुना था उसी के अनुसार चिंता करती हुई उस सती का ज्ञान प्राप्त करके, हे भूतेश, मैंने ही यज्ञ में न बुलाने का कारण कहा था। वह कारण यही था कि दक्ष ने सोचा कि भगवान शंभु का कपाल के साथ धारण करने वाले हैं और उसकी पत्नी भी उनके ही संग होने के कारण विशेष गर्विता हो गई है। अतएव शंभु और सती भी मेरे यज्ञ में शामिल नहीं होंगे। यही न बुलाने का हेतु मैंने पहले ही अपनी पत्नी वीरिणी को उस मंदिर में बोलते हुए दक्ष के मुख से ही सुना था। यही मेरे वचन का श्रवण करके वह सती कांतहीन मुख वाली होकर भूमि में बैठ गई थी। वह कोप परायण होती हुई मुझसे भी कुछ नहीं बोली थी। हे हर, उसी क्षण उसका मुख क्रोध से युक्त हो गया था और उसकी भ्रुकुटियां टेढ़ी हो गई थीं तथा उसका मुख ऐसा श्याम पड़ गया था जैसा कि धूमकेतु से आकाश हो जाया करता है। उसने थोड़ी ही देर तक ध्यान करके उसने महान स्फोट से अपने मस्तक का भेदन कर अपने प्रिय प्राणों का उत्सर्जन कर दिया, अर्थात मृत हो गई थी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, बृखभध्वज ने विजया के इस वचन का श्रवण करके वे अत्यधिक कोप से प्रज्वलित अग्नि की ही भांति उत्थित हो गए थे। अत्यधिक कोप से आकुल उनके कांत, चक्षु, नासिका और कड़काएं निकली थीं। कल्प के अंत में आदित्य के वर्चस्व वाली बहुत सी उल्काएं विनिसृत हो गई थीं। इसके अनंतर वे शंभु वहां पर बहुत ही शीघ्र चले गए थे, जहां पर महान तपस्वी दक्ष विद्यमान थे और यज्ञ कर रहे थे। महान कोप से आवृत होकर वर्ग ने उस यज्ञ का अवलोकन किया था, जो महान धन के वैभव से समुत्पन्न थे। पात्र, धूप आदि युक्त था। वह यज्ञ हवन किया हुआ था, आज से वृद्धि युक्त था तथा दीप्त हुई वहिनी से विराजित हो रहा था। शंभु ने समुचित स्थानों पर संस्थित आयुधों और ध्वजों से युक्त सब दिक्पालों को देखा था। उस यज्ञ के मध्य में विधाता की ओर व्यवस्थित भगवान विष्णु का भी अवलोकन किया था। उन सबको देखकर
अतीत कोप से शंभु कुपित हो गए थे। अपनी भार्याओं के सहित भग, सूर्य, सोम, सहस्त्राक्ष, गौतम पूर्व भाग में अवस्थित सनत कुमार, आत्रेय, भार्गव, बिनता, सुता, मरुदगण, साध्य, आग्नेय, जात वेदा को देखा था। काल, चित्रगुप्त, कुंभयोनि, गालव, समस्त विश्वदेवा, कव्यावाह आदि पितृगणों को देखा था। समस्त अग्निस्वात, समस्त विश्वदेव आदिक को और चारों प्रकार के भूत ग्राम को, सोम प्रेत गणों को, दक्षिणा दिशा में अवस्थित सिद्धों को देखा था। वहां पर शंभु ने राक्षसों को, पिशाचों को, भूतों को, मृग पक्षियों को, कव्यादों को, क्षुद्र जंतुओं को तथा पुण्य जनेश्वर को देखा था। महर्षि मौदगल को नैऋत्य दिशा में, राहु को तथा किन्नरों को, महारगों को, नक्रों को, मत्स्यों को, ग्राहियों को, कक्षपों को, 7 समुद्रों को, सिंधु को, नदियों को, तीर्थों को और गुह्यकों को देखा था। मानस आदि सब मनुओं को तथा गंगा नदियों को, कामदेव को, मधु को, बसंत को और अनगों को सहित वरुण को देखा था। शनैश्चर्य को, समस्त पर्वतों को जो पश्चिम दिशा में व्यवस्थित थे, प्राण आदि 5 वायुओं और गणों की सहित समीरण को, कल्पद्रवों को, हेमवान पर्वत को और महामुनि कश्यप को देखा था। वायव्य दिशा में कमलव्रती को और फलों को तथा कलानिधि को, अनेक रत्नों को, हेमों को, मनुष्यों को तथा पर्वतों को देखा था। हिम आद्र जिनमें प्रमुख था और यज्ञ, स्थूल, कर्ण आदि बुध, नर, कुबेर के सहित नरवा, यक्षराज, ध्रुवधर, सोम, विष्णु, अनिल और अनिल, प्रत्युष, प्रभास, इन सबको कौवेरी दिशा में समवस्थित हुए देखा था। बृखवत ध्वज के बिना समस्त रुद्रों को, जीवों को तथा मनुओं को, विविध बाहुओं से संजात वैश्यों को और सभी और शूद्रों को देखा था। ऐसानी दिशा में विविध भांति के अन्नों को, बृहियों को, तिलों को भी देखा था। ऐसानी और पूर्व दिशा के मध्य में ससित व्रतों से संयुक्त ब्रह्मर्षियों को देखा था। चारों महर्षियों को, वेदों को और 6 वेदों के अंगों को देखा था। नैऋत्य और पश्चिम दिशा के अंत स्थित आनंद श्वेत पर्वत को देखा। सहस्त्र काद्रवेय के सहित 7 भोगियों को वहां पर ही केतु की ओर डाकनियों से समन्वित कूष्मांड को देखा था तथा नाना वर्णों से संयुक्त तथा विद्युत के सहित अन्य जलधरों को वहीं पर स्थित दिग्गजों को, जिनमें ऐरावत प्रमुख था, भगवान हर ने देखा था। यथा स्थान पर दिक्करणी से समन्वित सबको देखा। महान धन से संयुक्त उस यज्ञ को दूर ही से देखकर शिव ने वीरभद्र नामक गण को शीघ्र ही उसकी ओर प्रेषित किया था। वह वीरभद्र महागण भी बहुत से अनेक गणों से समृद्ध हुए थे। उसने महात्मा दक्ष के यज्ञ का फिर ध्वंस कर दिया था। उस महान यज्ञ के विध्वंस करते हुए वीरभद्र को देखकर समस्त देवगणों से आवृत भगवान वैकुंठ ने वरण किया था। उनको निवारण करते हुए देखकर ही ईश्वर के लोचन क्रोध से लाल हो गए। वे फिर ईश्वर स्वयं ही उस महायज्ञ के प्रविष्ट हो गए थे। उस यज्ञ का ध्वंस कर दिया था। भग आगे से ही उस यज्ञ में प्रवेश करते हुए उनको सर्वप्रथम देखकर अपनी बाहुओं को फैलाकर भवत्वरा से संयुक्त होकर भगवान भूतेश के पास गया था। उसको सामने आते हुए देखकर भगवान भर्ग भी अत्यंत कुपित हो गए थे और अपनी अंगुली के अग्रभाग के प्रहार से उन्होंने उस भग के नेत्रों का हनन कर दिया था। नेत्रों से हीन विरूपाक्ष भग को देखकर दिवाकर से त्वरायुक्त होते हुए स्पर्धा करने वाले भगवान सर्व के समीप आए थे। इसके उपरांत महादेव ने सूर्य को कर से पकड़कर हाथ से दूर हटाकर अत्यंत क्रोध युक्त होकर उस यज्ञ की ओर ही धामवान हो गए थे। मार्तंड सूर्य हंसते हुए बड़े वेग के साथ दोनों बाहुओं को फैलाकर कहने लगा, आओ मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। इतना कहकर सूर्य ने उस शिव को आगे चलकर फिर रोक दिया था। हंसते हुए उस सूर्य के दांतों को बृखवत ध्वज ने क्रोध युक्त हाव पर हाथ के ही प्रहार से मुख से गिरा दिया था। इस प्रकार सूर्य को बिना दांतों वाला तथा भग को हीन मंत्रों वाला देखकर समस्त देवगण, ऋषि लोग और जो भी वहां पर अन्य थे वे सब भाग गए थे। भगवान सब देवगण आदि को भागकर परम अधिक कोप वाले होते हुए भी मृग के रूप से अपमान करते हुए इस यज्ञ को ही पकड़ने के लिए पीछे दौड़े। वह यज्ञ भी आकाश के मार्ग के द्वारा
ब्रह्म स्थान में प्रवेश कर गया था। बृहस्पति ध्वज भी उसके पीछे से कुपित होते हुए ब्रह्म स्थान को गमन कर गए थे। भर्ग से डरा हुआ यज्ञ ब्रह्मा के कहने पर नीचे उतर आया था और अवतरित होकर अपनी माया से सती के देह में प्रवेश कर गया था। भगवान भर्ग भी मृत हुई दक्ष की दुहिता के निकट चले गए थे। उस समय में भर्ग पीछे हो गए थे। वह परा यज्ञ और सती के शव को उन्होंने देख लिया था। उस समय भगवान हरि ने दाक्षायणी देवी सती को मृता देखकर यज्ञ को भूलकर उसके समीप में स्थित हुए। उन्होंने बहुत अधिक उस सती के विषय में शोक किया था। शूलपाणी भगवान शंभु अनेक प्रकार के सती के गुण गणों का चिंतन करते हुए उस देवी सती की परम अधिक सुंदर दांतों की पंक्ति को, कमल के समान प्रकाशित मुख को, अरुण दर्शन वस्त्र को, उसकी दोनों भ्रकुटियों के जोड़े को देखकर ही बहुत ही तीव्रतर शोक से व्याकुल होकर रुदन करने लगे थे।